और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। अगर हम बोले ना क्लास 11 का, ये सेमेस्टर 2 का चैप्टर है, क्लास 11 का जो सबसे अच्छा चैप्टर है, क्लास 11 का जो सबसे अच्छा चैप्टर नहीं बोलेंगे, सबसे अच्छा पोर्शन है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो लोग भाई वीडियो देख रहे हैं एकदम पेशेंस के साथ सुनो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 6 चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड एक तो है 3D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है ना। जिसमें से आउट ऑफ द 6 चैप्टर एक चैप्टर जो है 3D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो क्लास 12 में पूरा है। बाकी चैप्टर जो है पांचों सिर्फ क्लास 11 का ही है ना। तो तेरे को याद रखना भी पड़ेगा आगे। तो हम लोग उसमें पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, जिसमें से पहले से कुछ बात जो हम लोग को पता होना चाहिए वो हम बोल दे रहे हैं। वो है सेक्शन फार्मूला। व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है और उसका ये एंड और ये एंड का अगर हम कोऑर्डिनेट जानते हैं है ना, और हमको इधर का कोऑर्डिनेट चाहिए, हमको इधर का कोऑर्डिनेट पता है, इधर का कोऑर्डिनेट पता है, और मेरे को इधर का कोऑर्डिनेट चाहिए, हम आराम से निकाल सकते हैं। दो छोर का कोऑर्डिनेट पता है और जो मांग रहे हैं वो उसका इंटरमीडिएट है ना, तो इसको इंटरनल सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। इंटरनल, अगर हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ और हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ और उसका रेशियो अगर पता है तो हम यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कैसे भैया? m यहाँ रहेगा तो यहाँ के साथ x जाएगा, mx2 लिख के भी दिखा दे रहे, 9 क्लास का चीज़ है, mx1 बाई m प्लस n है ना, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग का सिलेबस में है नहीं कि हम इसको घुस के जाके तुमको पढ़ाएं। ny1 बाई m प्लस n, व्हाट डू मीन बाय दिस? अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है और हम इसका इधर का कोऑर्डिनेट जानते हैं 1,5 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट जानते हैं ये भैया 2,-6 है, ले ये दोनों को एक साथ ना कोऑर्डिनेट बोलते हैं। हाँ भाई, ये दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसको तुम लोग पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट नहीं है, ये कोऑर्डिनेट है, इसीलिए चैप्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं है ना। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेगा उसको क्या बोलेगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसीलिए बोलते हैं इसको। तो 2,6 जिसमें से जो x वाला खाली पार्ट होता है इसको एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा, स्पेलिंग गलत होगा हमको पता है, रहने दे रहे हैं। और जो खाली y वाला पार्ट है ना उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट, मतलब तुम जब ग्राफ पढ़ता था क्लास 9 में है ना भाई, उसमें तुम लिखता था भैया प्लॉट 1,5 प्लॉट करेगा, 1,5 को तो लोग पॉइंट बोलता, तो पॉइंट नहीं बोलते, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जिसमें से 1 वाला पार्ट को एब्सिसा बोलते हैं और जो उसका 5 वाला पार्ट है उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, और दोनों को एक साथ इकट्ठा कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ये पूरा चीज हम लोग जहाँ पढ़ते हैं वो चैप्टर को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दिमाग लगा के देख, अगर हमको यहाँ और यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है और हमको इधर का कोऑर्डिनेट चाहिए, आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यहाँ का इस लाइन पे कहीं का भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा 2 काम। एक, आपको यहाँ से जहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए होगा। अगर ये लेंथ पता है कि ये भैया 2 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, तो भी काम हो जाएगा। और अगर आपको लेंथ नहीं पता है, लेंथ का रेशियो पता है, तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे ए से लेके पी तक 2 सेंटीमीटर है, पी से लेके बी तक 10 सेंटीमीटर है, तो लेंथ हो गया 2 और 10, हाँ या ना? उसका रेशियो क्या होगा? 1:1:2। ये भी अगर आपको पता है तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा कैसे? जब हम यहाँ से लेंगे रेशियो तो यहाँ से लेंगे कोऑर्डिनेट। देख ले, रेशियो यहाँ से लिए ना तो कोऑर्डिनेट यहाँ से। गधा सा भी सबको याद करता है, याद करने वाला चीज ही नहीं है ये। रेशियो यहाँ से लेगा तो कोऑर्डिनेट यहाँ का लेगा, तो देखा हो जाएगा भाई, 1 के साथ 2 गया, फिर प्लस रहेगा तो प्लस का साइन देगा, फिर 5 के साथ फिर 1 जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + 5, इंटरनल सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। 1 के साथ -6 जाएगा, प्लस 5 के साथ 5 जाएगा, बाय 1 + तो कितना हो जाएगा? 2 इधर 7, 7/6, आइए हो जाएगा माइनस में 6, 25, 19। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P। 7/6 एंड 16/6। फ्रैक्शन में भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, कोऑर्डिनेट का मतलब हमेशा होल नंबर ही होगा। मत लिख मेरा भाई, रुक जा, मत लिख, कोचिंग नहीं पढ़ा इसके आगे, होम ट्यूशन पढ़ता था, समझ में आ जाता हमको। देखिए इधर 7/6 × 19/6, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ A and B इज गिवन, एंड दिस इज द पॉइंट P जहां से A और P और B और P का रेशियो तुमको पता है। बोलो आया बात समझ में? तो ये वाला फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग इंटरनल सेक्शन फार्मूला, जो हमको लगेगा इस सब पढ़ने के लिए। इसके बाद एक्सटर्नल भी है, जरूरत नहीं है अभी, लगेगा नहीं, जब लगेगा तब का तब बता देंगे। जो जो एकदम शुरुआत में लगेगा उसको हम बता दे रहे हैं। अगर हमको कोई एक लाइन है A और B
और हमको दोनों एंड का कोऑर्डिनेट पता है और हमको एग्जैक्टली मिडिल का कोऑर्डिनेट चाहिए, एग्जैक्टली मिडिल का कोऑर्डिनेट चाहिए। कुछ नहीं करो, दोनों का x को जोड़ दो, बाई 2 कर दो, दोनों का y को भी जोड़ के बाई 2 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कहां से आया है भैया? ये इसी फॉर्मूला से आया है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। कैसे ये आया है? m और n किसको बोल रहे हैं? रेशियो को बोल रहे हैं ना। m और n किसको बोल रहे हैं? m और n किसको बोल रहे हैं? पक्का रेशियो को बोल रहे हैं। अगर m और n रेशियो को बोल रहे हैं तो दिमाग लगा के देख, तो यहां से यहां तक का जितना लेंथ होगा, यहां से यहां तक का भी लेंथ उतना ही होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि आप मिडिल पॉइंट का मांग रहे हैं, तो अगर यहां से यहां 10 है तो यहां से यहां भी 10 होगा, तो दोनों का रेशियो क्या होगा? तो इस फॉर्मूले में डाल दो, 1 की जगह पे m की जगह पे 1, n की जगह पे 1, m की जगह पे 1 और n की जगह पे भी, तो देखा आ जाएगा x2 प्लस बाई बुलाया। तो मतलब ये फॉर्मूला कोई अलग दुनिया से नहीं गिर के आ रहा है, इसी फॉर्मूला से निकल के आ रहा है, बुलाया ना। तो भैया हम लोग का फॉर्मूला क्या है? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमको दो किनारे का कोऑर्डिनेट दिया है और हम उसका इंटरमीडिएट का निकाल रहे हैं, तो इसको इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। m और n का चीज है भैया, m और n जो दोनों पॉइंट है जो p से दूर है, उन दोनों का लेंथ का रेशियो है। लेंथ नहीं है, लेंथ का रेशियो है। बोल बात समझा? कोई दिक्कत नहीं है। x वाला पार्ट तुमको पता है, y वाला पार्ट तुमको पता है, तो ये हो गया मेरा मिडिल पॉइंट, ये हो गया मेरा मिडिल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लगेगा ये वाला चीज का जरूरत, बस 2 मिनट बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर लेंगे। पहले जो जो हमको लगेगा वो हम बता दे रहे हैं। भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग अपना पेशेंस के साथ वीडियो देखो, चैप्टर तुम्हारा 5 मिनट बाद चालू हो ही जाएगा। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, कोई एक ट्राइंगल है और उसका आप तीनों एंड का कोऑर्डिनेट जानते हैं, ये तीनों एंड का कोऑर्डिनेट इसका एरिया निकाल देगा, ये तीनों एंड का कोऑर्डिनेट इसका एरिया निकाल देगा। फिर से भैया ये 9th क्लास का टॉपिक है, तुमको आता है नहीं आता वो अलग बात है, उसके लिए तो हम बता रहे हैं, लेकिन हम चैप्टर नहीं यहाँ पढ़ा सकते हैं। चैप्टर पढ़ाने में 3 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। हम चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकते हैं, हम याद दिलवा सकते हैं और क्वेश्चन बनाते समय समझा सकते हैं, ये थोड़ी हम कर सकते हैं। तो x1 y1 एक तो कोऑर्डिनेट है, x2 y2 एक कोऑर्डिनेट है और x3 y3 एक कोऑर्डिनेट है, ऐसे ही है ना। और हमको चाहिए इसका काची एरिया। 3 कोऑर्डिनेट है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। एरिया होता है हाफ, हाफ के बाद मॉड, एरिया होता है हाफ, हाफ के बाद मॉड। ये ट्रायंगल का कितना एरिया होगा? सबसे पहले x1 को पकड़िए, x1 को पकड़ने के बाद बाजू में उसका छोड़ दीजिए, उसका बाजू में जो है, उसका बाजू में जो है, अच्छा यार ये देखिए, उसका बाजू में जो है इधर से घुमा रहा है, x2 y2 कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी रहता तो कोई नहीं, इधर से घुमा देते। उसका जस्ट बाद में जो y वाला है वहां से y पिक कीजिए। तो भैया यहां से लिए x, तो y यहां से नहीं लेगा, y उसका बाजू से पिक करेंगे, तो क्या होगा? y2 माइनस y3 होगा। जहां से x लीजिएगा वहां से y नहीं लीजिएगा, y उसका पास वाला कोऑर्डिनेट से लीजिएगा, और उसका पास में कौन आ रहा है? y2 से उसके पास वाला y3 को फिर प्लस, फिर सेकंड में आइए, सेकंड में x2 लीजिए, x2 ले लिए, फिर यहां से y मत लीजिए, y इसका बाजू से लीजिए, 3 फिर x3 लीजिए, x3 यहां से लीजिए, x3, तो यहां से y मत लीजिए, उसका बाजू से y लीजिए। एकदम पाती है, बच्चा लोग भैया याद करने में पगला हो जाएगा, क्या करेगा बेचारा? 1 2 3 नहीं समझता है। अबे x1 ले रहा है तो बाजू में y का कौन गिरेगा? 2 और 3 गिरेगा। 2 जब उठाएगा तो उसका बाजू में कौन गिरेगा? 3 और 1 गिरेगा। 3 जब उठाएगा तो कौन गिरेगा? 1 और 2 गिरेगा। बच्चा लोग को याद नहीं होता, समझ ही नहीं पाता है तेरे को थोड़ी। अब ये फॉर्मूला में अगर तू कोऑर्डिनेट डाल देगा तो भैया ये ट्रायंगल का जितना एरिया हो तुमको पता चल जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी पता चलेगा। अभी तो तू x1 y1 लिखा है भाई, x2 y2 x3 y3 लिखा है, यहाँ कोई नंबर लिखेगा तब ना पता चलेगा, यहाँ कोई नंबर लिखेंगे तब ना पता चलेगा। तो लीजिए नंबर लिख दिए, लो लिख दिए, कहा जाएगा इसका एरिया, देख लो ध्यान से। x1 हाफ लिखेंगे, मॉड लिखेंगे, मॉड क्या करता है भैया? कुछ नहीं करता मॉड। मॉड अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आएगा तो भी उसका भैया 2 रिटर्न देगा, इसके अंदर अगर 2 आएगा तो भी इसका, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, फंक्शन पढ़ाते समय बता देंगे मॉड का मतलब क्या है। तो भैया हाफ लिखे, मॉड लिखे, ले मेरा भाई x1 1 है, तो यहां से पिक कीजिए 0 माइनस, समझ गया? -1, अरे माइनस फॉर्मूला में है और ये खुद कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। x2 उठाइए, x2 जहां से उठाए वहां से y नहीं ले पाइएगा, तो y इसका बाजू से लीजिए, -1 -6 प्लस यहां से x3 उठाइए, 6 माइनस, सही है? तो एरिया विल बी हाफ, 1 × 1 1, माइनस में 14, हाँ माइनस में 14, 36, 37 से 14 गया, 37 से 14 गया, सॉरी और 36 है ना, 37 से हम यहाँ पे ठीक ही लिख रहे थे, 37 से 14 गया 23, लेकिन यहाँ 23 लिख रहे थे, वहाँ दिमाग में गलत। अब यहाँ प्लस होता तो भी 23 बाहर आता, और यहाँ पे माइनस अगर 23 होता तो भी बाहर आता। क्या चीज भैया? 23। मॉड क्या करता है? नेगेटिव पार्ट सबको हटा देता है। सो द आंसर वुड बी 11.5 स्क्वायर यूनिट।
बोलाया मेरा बात समझ में? क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कुछ सम्स बनाने में लगेगा, कुछ सम्स एक आध दो में लगेगा। अब एक आध दो में लगेगा तो स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं, है ना? तो एक हो गया मेरा भाई स्ट्रेट लाइन का, अगर दो एंड का कोऑर्डिनेट दिया है और आपको इंटरनल सेक्शन चाहिए तो ये फॉर्मूला, इसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, mx2 nx1 m+n। ये वाला याद करने से अच्छा भैया, बेवकूफ का जैसा याद करने से अच्छा समझ इसको। अबे यहां से जब रेशियो ले रहा तो वहां से कोऑर्डिनेट ले रहा है, यहां से जब रेशियो लेगा तो यहां से, तो ये याद करने का चीज ही नहीं है। याद करके क्या करेगा इसको, जहां से रेशियो लेगा कोऑर्डिनेट उसका दूसरा एंड से लेगा। तो भैया m वाला पार्ट किसके साथ अटैच है, a के साथ, x1 y1 के साथ, तो m वाला के साथ देख कौन आ रहा है, वो b वाले पार्ट का आ रहा है, और n वाला उसके साथ अटैच है तो उसका कोऑर्डिनेट किसके साथ आ रहा है, अब बीच में प्लस देखिए, ऊपर में भी, और बोलो कोई दिक्कत है? अब आया व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। अभी भी बहुत सारा चीज बाकी है बताने को, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर में जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना भाई, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है बच्चा लोग जिसको ग्राफ बोलता है ना, वो चैप्टर का नाम एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तुम उठा के देख लेना, तुम्हारा बुक में 9 क्लास का देखेगा लिखा रहता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका बाजू में लिखा रहता डिस्टेंस फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका बाजू में लिखा रहता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मेरे पास समझा? मतलब हर वो चैप्टर जिसमें तेरे को इस सब चीज का जरूरत पड़ता है, कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ता है, इस सब चैप्टर किससे बिलोंग करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। किससे बिलोंग करता है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो तुम ग्राफ बनाता है ना भाई, वो ग्राफ बनता कैसे है, वो ग्राफ को देख कैसे बनता है। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लें, अच्छा स्ट्रेट लाइन बोले, नंबर लाइन है, नंबर लाइन, और उसमें तो इंटीजर्स को प्लॉट कर, इंटीजर्स को, इंटीजर का होता है नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ के, इस सब को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, सही है? ये एक नंबर लाइन है जिसमें हम इंटीजर्स प्लॉट किए हैं। एक और नंबर लाइन ले लें जिसमें इंटीजर्स प्लॉट कर, एक और नंबर लाइन है जिसमें इंटीजर्स प्लॉट कर, है ना? और दोनों को इस तरीके से प्लेस कर कि दोनों का जीरो पोजीशन सेम जगह पे हो, दोनों का जीरो पोजीशन सेम जगह पे हो। देखो जो तुम्हारा ग्राफ तुम बनाता था ना, तो तुम्हारा ग्राफ बन के रेडी हो जाएगा, जिसको तुम ग्राफ बोलता था ना, देखो बन के रेडी हो गया, है ना? तो ये जो तुम बनाता था जिसको ग्राफ बोलता था, इसको ग्राफ नहीं बोलते, इसको बोलते कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस, या फिर इसी का दूसरा नाम है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बनता कैसे है भैया? ये कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। कैसे बनता है ये? दो नंबर लाइन को इस तरीके से प्लेस कर कि दोनों का जीरो पोजीशन कोइंसाइड कर जाए, और नंबर लाइन में क्या प्लॉट करना है, इंटीजर्स का प्लॉट करना है, इंटीजर्स। इसको प्लॉट करके बनाओ, जैसे ही बन के रेडी होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर है? अब प्लॉट करने के लिए हम नंबर लाइन में इंटीजर दिखाएं, क्योंकि भैया मैच नहीं कर पाते, लेकिन इसके बीच में हमको 0.5 भी तो मिलेगा, इसका बीच में हमको 1.2 भी मिलेगा, 1.4 भी मिलेगा, 1.9 सभी मिलेगा। बस बनाने के लिए इजी हो, इसीलिए हम लोग इसमें इंटीजर प्लॉट किए। बोलाया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो तू सोच के देख, अगर कोई पॉइंट है और वो स्ट्रेट लाइन पे है, किसमें है? स्ट्रेट लाइन में। अच्छा हाँ, एक चीज तो और बोलना भूल ही गया, डिस्टेंस फार्मूला, चलो भी बोल दे रहे। तो अगर हम बोलेंगे हमको जाना है 2,3 पे, 2,3 पे, तो x भी पॉजिटिव, अच्छा ये x एक्सिस है ना, ये x का पॉजिटिव हाफ है और ये x का, ये y का पॉजिटिव हाफ है और ये y का, तो जहां पे x और y दोनों पॉजिटिव होता है, जहां पे x और y दोनों, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज घूम जा, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा सेकंड, ये होगा थर्ड, ये होगा। अब ये वाला क्वेश्चन भाई हमसे पूछेगा भाई इसको फर्स्ट काहे बोलिएगा, आप इसको फर्स्ट बोलेंगे। अरे भाई तुम मैथ थोड़ी बनाया, जो आपने मैथ बनाया है वो दोनों जहां पे पॉजिटिव था, एक्स भी और वाई भी, उसका नाम वो फर्स्ट क्वाड्रेंट रख दिया। आउट ऑफ द 4 टुकड़ा एक टुकड़ा ये है। अब उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, सेकंड टुकड़ा, थर्ड टुकड़ा, फोर्थ टुकड़ा, हो गया। ये जो भाई तुम नाम थोड़ी बनाया है, तो हमको अगर 2,3 प्लॉट करना होगा, 2,3, तो 2,3 का होगा भैया, पहला पार्ट हमेशा एब्सिसा के लिए होता है, एब्सिसा माने, और भैया दूसरा पार्ट ऑर्डिनेट के लिए होता है, ऑर्डिनेट मतलब y का, तो 2,3 चला, 1 2 1 2 3, देखिए हम पहुंच जाएगा। सही बात। हम अगर बोलेंगे -1,5 चलना है हमको, x में चलना -1, y में 5, -1 1 2 3 4 5, यहाँ पहुंच जाएगा ना समवेयर। सही बात है ना। हम अगर बोलेंगे भैया हमको x में 3 यूनिट चलना है और y में चलना ही नहीं है, x में 3 यूनिट चलना है, 1 2 3, यहाँ पहुंचेंगे ना भाई। y तो चलना ही नहीं है, y पॉजिटिव होता ऊपर जाते, y नेगेटिव होता तो ना, तो ऊपर जा रहा है नहीं तो नीचे जा रहे, जीरो है ना। अगर हम बोलेंगे हमको x में 2 यूनिट चलना है, नेगेटिव में कितना चलना है, 2 यूनिट, लेकिन यहाँ चले यहाँ पहुंचे, ना ही तो हम ऊपर जा रहे हैं नहीं तो हम, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2,0। अगर हमको y पे 3 यूनिट चलना है, x पे चलना ही नहीं है, ना तो राइट में चलेंगे पॉजिटिव x, ना तो लेफ्ट में चलेंगे नेगेटिव x, खाली y में चलेंगे 3।
दिखाया? हमेशा x वाला पार्ट पहले, y वाला पार्ट इस जगह का कोऑर्डिनेट होगा 0,3। अगर हम यहाँ पहुंचना चाहते हैं x में ना तो राइट ना तो लेफ्ट, मतलब इसका क्या है, अगर कोई कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई करेगा, अगर कोई कोऑर्डिनेट वो हमेशा a,0 फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? a,0, मतलब उसका y जो है वो 0 होगा, उसका y जो है वो 0 होगा। और अगर कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन, कोई पॉइंट कभी भी किसी भी y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x वाला पार्ट जो होगा वो, समझ में आ रहा है? अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो x वाला 0, और अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो y वाला 0। इफ पॉइंट लाई ऑन, पॉइंट को तुम कोऑर्डिनेट भी बोल सकता, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस पे जो लाई करेगा क्या होगा? a,0। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, और अगर वो y एक्सिस पे लाई करेगा तो 0, a लिखो, b लिखो, जो लिखना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा बात, y पे लाई करेगा तो x वाला पार्ट 0 होगा, चाहे y वाला पार्ट कुछ भी हो, और अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका फर्स्ट पार्ट 0 होगा, चाहे सेकंड वाला पार्ट कुछ भी हो। बोल आया कि ऊपर से क्या आया? अब देख, अब आया हम लोग का स्ट्रेट लाइन। अभी भी हमको भैया और 2-3 चीज चाहिए, जिसका नाम है भैया 1-2 चीज और चाहिए, जिसका नाम है भैया 1-2 चीज और चाहिए, जिसका नाम है भैया डिस्टेंस फार्मूला। तो वो भी तेरा क्लास 9 का सिलेबस में, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तीनों चीज 9 में है, लेकिन ये तीनों चैप्टर हम नहीं पढ़ा सकते। इन तीनों चैप्टर सम्स बनाने में दिखा देंगे, फार्मूला लिख के सम्स बनाने में दिखा देंगे। देखो, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, तो भैया व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? हम लोग का चैप्टर का नाम ही है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमको क्या करना है मेरा भाई? किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना। होता क्या है ना भाई, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होगा, ये ज्योमेट्रिकल फिगर में स्ट्रेट लाइन है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर में इसको इलिप्स बोलते हैं, जैसे हम लोग का अर्थ का शेप होता है इलिप्टिकल, ऊपर की तरफ चपटा होता है, इसको ज्योमेट्रिकल फिगर में सर्कल बोलते हैं। इसको ज्योमेट्रिकल फिगर में ऐसे करके अगर कुछ चल रहा है, इसको हम लोग अभी अगर पढ़ा होगा फिजिक्स में तो प्रोजेक्टाइल पाथ पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो इसको पैराबोला बोलते हैं, है ना, इसको पैराबोला बोलते हैं। ऐसे करके दो पार्ट रहेगा, दोनों मिलके एक साथ इसको हाइपरबोला बोलते हैं, सब बताएंगे। या फिर मेरा भाई तू ऐसे करके बना ले, या फिर मेरा भाई तू ऐसे करके बना ले, कुछ भी तू ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएगा उसको हम अलजेब्रा का यूज करके इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तू आप बोर्ड पे कुछ भी टान के चल जा, जो टानना टान के चल जा, उसका कुछ ना कुछ दुनिया में इक्वेशन होगा, चाहे तुम जानता है चाहे तुम नहीं जानता। मतलब एनी ज्योमेट्रिकल फिगर कैन बी रिप्रेजेंटेड with the help of algebraic equation. Any geometrical figure can be represented with the help of algebraic equation. तो भैया जब कोई भी फिगर रिप्रेजेंट किया जा सकता, कोई भी, मतलब कोई भी, यहाँ पे तुम 3-4 को बनाए, अबे तुम उठ के कुछ भी टान दो उसका भी इक्वेशन होगा, भले तुमको पता हो चाहे तुमको ना पता हो, तुमको पता हो चाहे तुमको ना पता, उसका भी अलजेब्रिक इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो फिर स्ट्रेट लाइन का भी तो अलजेब्रिक इक्वेशन होता होगा। मेरा बात समझा? हम लोग को इस चैप्टर में सीखना क्या है, हमको अलग अलग स्ट्रेट लाइन का अलग अलग कुछ इंफॉर्मेशन देगा, हमको वो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हुए उसका इक्वेशन क्या होगा ये वाला हमको समझाना पड़ेगा। समझ में आया बात? के लिए समझ में आया? एनी ज्योमेट्रिकल फिगर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। एनी ज्योमेट्रिकल फिगर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो हमको क्या करना है इस चैप्टर में, हम लोग का पास ये जितना शेप हम बनाए, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ये पांचों है। तू ये 5 काहे बनाएगा? तू ऐसा बना दे मेरा भाई, ऐसा बना दे। तू ऐसा क्यों बनाएगा मेरा भाई? ऐसे लेके ऐसे बना दे, जो तेरे को बनाना है बना दे। सबका कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल इक्वेशन होगा, सबका, जिसमें से हम लोग का सिलेबस में सिर्फ ये 5 ठो है। हम लोग का सिलेबस में ये 5 ठो है। तो हम लोग को करना क्या है, चाहे हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, पढ़ने का दौरान मेरे को एक ज्योमेट्रिकल इक्वेशन दिया रहेगा, ज्योमेट्रिकल इक्वेशन, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका डायग्राम कैसा बनेगा, वो हमको पहचानना होगा। या फिर हमको कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा स्ट्रेट लाइन के अबाउट में, हम वो स्ट्रेट लाइन का इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया उसको गैदर करेंगे, यूज करेंगे, और यूज करके जिस फिगर का बात हो रहा है उस फिगर का इक्वेशन निकाल लेंगे। उसमें से हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइन। इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। बोल आया कि पूरा बाउंसर किया? आया कि ऊपर से किया? समझ में आया? एनी ज्योमेट्रिकल फिगर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अलजेब्रिक इक्वेशन, आउट ऑफ व्हिच एनी को हटा के हम किसमें आए? स्ट्रेट लाइन। तो भैया एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। इसमें अलग अलग क्वेश्चन में तुमको अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया होगा स्ट्रेट लाइन के बारे में, कि स्ट्रेट लाइन इधर से पास करता है, इधर से पास करता है, उसका इन दोनों चीज के बीच में इतना डिस्टेंस है। जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसको गैदर करके हमको इसका इक्वेशन निकालना है, और इंफॉर्मेशन इतना इनफ दिया रहेगा कि इससे तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा। बोल पूरा अच्छा समझ में आया? अब उसके अंदर जब हम लोग जाते हैं कि हमको भैया एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, तुम आया इसको टान दिया,
ले मेरा भाई, तुम आया इसको टान दिया तो इसका इक्वेशन होगा बिल्कुल हाँ होगा। कोई एक आदमी आया ऐसा आके टान दिया, इसका भी इक्वेशन होगा। कोई एक आदमी आया इसका इक्वेशन मांगा, वो भी टान दिया, बन गया, सबका इक्वेशन आएगा। इसको बनाना, इसको बना, इसको बनाना, इसको बना, जिसको बनाना बना, जो बना जैसा बनाना बना, जो बना जैसा बनाना बना, हर लाइन का कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा और हर लाइन का यूनिक इक्वेशन होगा। हर लाइन का यूनिक इक्वेशन का मतलब दुनिया का कोई दो स्ट्रेट लाइन का सेम इक्वेशन नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई भी दो स्ट्रेट लाइन का सेम इक्वेशन नहीं होगा, यूनिक होता है। जो होगा उसी का होगा और किसी का नहीं होगा। मतलब मान ले कि इसका इक्वेशन अगर कुछ ऐसा है सपोज, तो भाई दुनिया में और कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जिसका ये इक्वेशन होगा नहीं। हर स्ट्रेट लाइन का यूनिक इक्वेशन होता है, हर स्ट्रेट लाइन का यूनिक इक्वेशन होता है। बोल आया कि ऊपर से गया? हाँ, जब आएंगे पैरेलल में तब जाएंगे, अभी नहीं। हर स्ट्रेट लाइन का पैरेलल होगा तो भी यूनिक ही होगा, सेम नहीं होगा। कोई दो स्ट्रेट लाइन का, कोई 2 3 4 स्ट्रेट लाइन का सेम इक्वेशन हो ही नहीं सकता है। सेम इक्वेशन तभी होगा भैया जब दोनों सेम लाइन होगा। मतलब हम ये लाइन को बोल रहे हैं कि इसका इक्वेशन है 2x - y = 1, अब फिर हम आके बोल देंगे इसी लाइन का इक्वेशन है 10x - 5y = 5, तो हम तेरे को बेवकूफ बनाए हैं। दोनों अलग चीज नहीं है, दोनों तो सेम बात लिखा, 5 कॉमन लेके काट देगा, है ना। वो बेवकूफ तुमको बनाया जा रहा है, वो दोनों अलग लाइन नहीं है, दोनों सेम लाइन। अरे भाई 5 कॉमन लेके काट देगा तो सेम ही चीज आएगी, अलग चीज आ जाएगी। बोल बात समझा कि नहीं समझा? तो लाइन दिखता कैसा है? लाइन दिखता लीनियर इक्वेशन। लाइन को लीनियर बोलता क्यों है? बचपन से उसका रीजन जान ले कि भैया किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर आप इक्वेशन लिखोगे, किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर तुम इक्वेशन लिखोगे तो याद रखना, हम लोग इसको निकालने सीखेंगे अभी भी। किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर तुम इक्वेशन लिखोगे तो उसमें एक्स और वाई वाला जो पार्ट होगा इक्वेशन का वो हमेशा 1 पावर में होता है। मतलब अगर कोई एक ऐसा इक्वेशन दिख रहा है, भाई इक्वेशन किसको बोलता है? जहां पे आया इक्वल टू उसको इक्वेशन बोलते हैं। कोई भी एक इक्वेशन जिसमें एक्स चाहे वाई दोनों हो, एक्स चाहे वाई दोनों हो, या तो सिर्फ एक्स हो या तो सिर्फ वाई हो, या तो एक्स और वाई का यूज करते हुए, एक्स और वाई का यूज करते हुए कांस्टेंट हो। देख 4 इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं, एक में सिर्फ एक्स है, एक में सिर्फ वाई है, एक में एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन विद कांस्टेंट टर्म है, एक में एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन लेकिन कोई कांस्टेंट टर्म इसमें अवेलेबल। सबका पावर में कितना 1 है ना? सबका पावर में। और जब पावर 1 होता है किसी इक्वेशन में तो उसका नाम होता है लीनियर इक्वेशन। क्या होता है? ये सब का सब आदमी किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब का सब आदमी किसी ना किसी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कभी जिंदगी में ऐसा नहीं दिख सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में चाहे तो एक्स अकेले हो, चाहे तो एक्स अकेले हो, चाहे एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन हो, चाहे एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन के साथ कुछ कांस्टेंट टर्म हो, चाहे एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, कुछ भी हो, उसमें एक्स और वाई का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होगा। तो इस तरह का इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। किसका? लीनियर। ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को। इसीलिए देखिए सबको लीनियर इक्वेशन बोलता है, लाइन को भी लीनियर बोलता है। लाइन को क्या बोलता है? बोलता है ना एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। क्या रीजन देता था बगल में? लीनियर एंगल बोलता था ना, क्योंकि लाइन पे जो एंगल बनता है उसको लीनियर एंगल बोलता है। लीनियर वर्ड काहे के लिए होता है पता है? क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन माने क्या होता है? कहीं पे भी जहां इक्वल टू आ गया उसको इक्वेशन बोलते हैं। जहां इक्वल टू आ गया तो उसको क्या बोलेगा? इक्वेशन बोलेगा। तो लीनियर कब होता है? जब एक्स और वाई जो यूज हो रहा है उसका पावर में 1 होता है, तो उस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। इसीलिए देख स्ट्रेट लाइन का यूज होता है लीनियर पेयर। ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो इक्वेशन है, सबको क्या बोलते हैं? बचपन में बोलता था ना लीनियर इक्वेशन। क्यों बोलता था लीनियर इक्वेशन? क्योंकि पावर 1 है। और पावर जब 1 होता है, चाहे एक्स अकेले हो, चाहे एक्स दोनों, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन हो, चाहे एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन के साथ कांस्टेंट, बस पावर 1 होना चाहिए। तो इस सब का सब आदमी किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम तेरे को खोल के दिखाते हैं। देख क्या लिखा है? x = 2 है ना। अभी हम लोग x = 2 डाले, x का पावर कितना है? 1, बाजू में = लिखा तो इक्वेशन, और x का पावर जब 1 होगा तो उसको क्या बोलेगा? लीनियर। क्या बोलेगा? लीनियर। बगल में = है तो क्या होगा? इक्वेशन। तो x = 2 एक लीनियर इक्वेशन है, बट इट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसमें x और y दोनों लो, वो रेड वाला जो लाइन है x = 2 वही उसका इक्वेशन है, सॉरी वो उसका डायग्राम है और ये उसका इक्वेशन है। दूसरा क्या लिखा? y = 3, y = 3। देख ब्लू लाइन जो है वो y = 3 है। स्ट्रेट लाइन आया। दूसरा उसका बात था x + y = 1, x + y = 1। देख ग्रीन वाला जो लाइन है, ग्रीन वाला जो लाइन है ऐसे करके जो तिरछा होके जा रहा है वो x + y = 1 है। उसका बात क्या था? 2x + y = 0, 2x + y = 0। देख ले जो पर्पल वाला लाइन है वो 2x + y = 0 है। सब स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अबे हम का तुम भी कोई भी इक्वेशन बोल दो जिसमें x और y का लीनियर वैल्यू होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए लीनियर होना चाहिए। चाहे खाली x का यूज करके बोल, खाली y का यूज करके बोल, x और y का कॉम्बिनेशन यूज कर, उसके साथ कांस्टेंट भी यूज कर, चाहे x और y का खाली कॉम्बिनेशन यूज कर, कुछ भी कर, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही दर्शाएगा और किसी को नहीं दर्शाएगा। और यही वाला जैसे ही तू
एक्स स्क्वायर लिख देगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। देख ऐसे करके कर दिख रहा है, ये पूरा अंदर चल गया नीचे, ऐसे करके जो दिख रहा है देख, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, इसको पैराबोला बोलते हैं, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स अगर स्क्वायर होगा, एक्स अगर स्क्वायर होगा, वेरी गुड, क्या होगा ये इक्वल टू अगर आ गया तो कौन है इक्वेशन। तो ये वाला चीज को क्या बोल सकता है भाई, तुमको पता नहीं है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम क्लास 10 में पढ़ के आओ पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ा है 10 क्लास में वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, समझा। तो देख अभी हम लोग इसको हटा दे रहे हैं, मेरा बात समझा। तो देख कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन कैसा दिखेगा, उसका इक्वेशन होना चाहिए लीनियर। अब जो भाई पूछा, अभी ये निकालने को तो सिखाएंगे, पहले तो पहचानने तो सीख कि हम जो बोले थे मानेगा क्या है। तो हम तेरे को प्लॉट करके दिखा दिए, ये नहीं कि x = 5 बनाया, वैसे घूमते घूमते बन जाता है, तो कैसे मानेगा। तो हम दिखा दिए ना, घूमते घूमते नहीं बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। काहे? क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। बोल अभी आया बात समझ में। अब इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसको फिर से समझाएंगे, उससे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, तो अब तो समझ में आ गया कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है। तो भैया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वैसा दिखता है जिसमें एक्स वाई दोनों हो, उसके साथ कांस्टेंट टर्म हो चाहे नहीं हो, एक्स अकेले हो या फिर वाई अकेले हो, पावर बस होना चाहिए। ये सब चीज लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। और ये वाला देखते समय हम लोग एक चीज और नोटिस किए हैं कि जिसमें देख खाली एक्स या वाई होता है, खाली एक्स या वाई होता है। देख खाली एक्स वाला जब था, खाली एक्स वाला था ऐसे रेड लाइन था वर्टिकल टक, खाली वाई वाला था ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन टक। लेकिन जिसमें एक्स और वाई दोनों होता है सब एक इंक्लाइंड लाइन होता है। मतलब किसी में 2x + 5y = 10 है, उसका लाइन ऐसा नहीं बनेगा। 2x + 5y = 10 है, उसका लाइन ऐसा नहीं बनेगा। 2x + 5y = अगर 10 होगा तो उसका लाइन तिरछा बनेगा, इंक्लाइंड बनेगा। वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल तभी बनेगा जब उसमें सिर्फ x। अब वर्टिकल कब बनेगा, हॉरिजॉन्टल कब बनेगा, बाद में देखा जाएगा। देख तो अगर हम बोलेंगे इस लाइन का इक्वेशन भैया कैसा भी दिखेगा, लीनियर दिखेगा। और अब तो थोड़ा सा और पता चल गया, इस तरह का अगर आप लाइन बनाइएगा तो इसमें एक्स और वाई दोनों आदमी हो, एक्स और वाई। चल हम अपना मन से इसको बोल दिए, हम अपना मन से इसको बोल दिए, सपोज इसका इक्वेशन 2x + 5 = 1 है। सपोज इसका इक्वेशन 2x + y = 5 है, सही है। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताता क्या है, इस लाइन के ऊपर, अरे भैया एरो बता रहा है लाइन इंफिनिटी तक जाएगा, हम इसको नहीं बनाए, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। लाइन सेगमेंट मतलब होता है लाइन का टुकड़ा, वो भैया इंफिनिटी तक नहीं आता है, एरो बता रहा है कि इंफिनिटी तक जाएगा। बात समझा। तो हम मान लिए इस लाइन का ये इक्वेशन अपना मन में मान लिए कि हम सही निकाले, सही लिखे हैं। इसके ऊपर कितना पॉइंट्स होगा बोलते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होगा। इसके ऊपर कितना पॉइंट होगा, अगर इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट है 5 लाख 5 करोड़ 5,000 पॉइंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा, इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा, जो इसके ऊपर लाई करता है, जो इसके ऊपर लाई करता है, इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें और अगर वो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये सारा पॉइंट इस पे रहता है, नहीं तो नहीं रहता। बोले क्या बोले, कुछ पूछा नहीं, खाली आप बोले आप समझे। हम क्या बोले, अगर किसी फिगर पे, नॉट इन स्ट्रेट लाइन ओनली, किसी भी फिगर पे, अभी के लिए स्ट्रेट लाइन पे, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे जितना इनफाइनाइट को पॉइंट लाई करता है और यहां पर उसका जो भी इक्वेशन होगा, ये सारा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जो इधर का पॉइंट है उसको x और y दोनों जगह पे पुट कर दो, उसका LHS और RHS दोनों मैच करे। अगर मैच किया तो फिर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे 2,1 डालें, 5 आया, लेफ्ट में भी 5 और राइट में भी। तो अगर इस लाइन का ये एक्चुअली इक्वेशन होगा तो ये पॉइंट इसके ऊपर एक्चुअल में लाई करेगा। मतलब ये फंबल नहीं है कि लिख दिए, किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, नॉट ओनली इन स्ट्रेट लाइन, किसी भी फिगर का कुछ भी इक्वेशन होगा, किसी भी फिगर का जो उसके ऊपर पॉइंट लाई करता है वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इस पॉइंट को इस इक्वेशन का LHS वाले पार्ट में पुट कर दो, उसका LHS और RHS मैच कर जाएगा। अगर मैच किया तो ये इसका इक्वेशन भी होगा और ये इसके ऊपर लाई भी करेगा। अगर हम यहाँ पे 1/8 कॉमा डाले थे, 2 × 1/8 कट गया 1/4 + 1, जो भी आएगा 5 को नहीं आने वाला। तो 1,8 1/8,1 is not satisfying this equation, and if it is not satisfying this equation then two scenario will be possible. First one, ये इसके ऊपर रहता नहीं होगा, ये कहीं और होगा, हम जबरदस्ती इसको इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाके बैठा दूं, कहीं और होगा। या तो फिर ये वाला लाइन का ये इक्वेशन नहीं होगा,
नहीं समझा मेरा बात? अगर कोई कोऑर्डिनेट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करे, समझ पा रहे थे भाई तुम? कोई इक्वेशन किसी पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करे तो या तो वो उसका इक्वेशन नहीं होगा या तो फिर वो वाला पॉइंट इस पे लाई नहीं करेगा। इसको पुट कर 6 कर गया सेटिस्फाई, मतलब ये इसके ऊपर लाई करता है। 2 -3 नहीं किया, मतलब ये इसके ऊपर लाई। और अगर वो उसके ऊपर लाई नहीं कर रहा तो दो बात हो सकता है, या तो आप इक्वेशन गलत निकाले होंगे या तो ये पॉइंट गलत होगा। नहीं तो इसके ऊपर इनफाइनाइट तो पॉइंट है ना, इनफाइनाइट का इनफाइनाइट पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। अ लीनियर इक्वेशन इन, हमसे अगर कोई पूछे स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या है, तो 18 साल पढ़ लिया तेरे को स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन ही नहीं आता। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यही नहीं आता है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? किसी भी इक्वेशन को अगर वो लीनियर हो, चाहे वन वेरिएबल में हो चाहे टू वेरिएबल में हो, वो एक ऐसा इक्वेशन होगा जो इसके ऊपर लाई करता हुआ इनफाइनाइट तो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? अ स्ट्रेट लाइन represented by a linear equation in one variable or and it will satisfy all the point lying on this, that is the definition of a straight line. What is equation of a straight line? Equation of a straight line कैसे define करेंगे? Equation in one variable or but the equation should be linear equation and the equation will be satisfying all the points lying on this line, not only in straight line but also in circle. पेशेंस रख के सुनने का आदत डालो। तो मेरे को बार बार क्यों बोलना पड़ता है जो YouTube में वीडियो देखता है हम लोग को कि भाई सुन ध्यान से। उन लोग को कहा चाहता है ना कि इतना वन शॉट क्यों चलता है, तो दिमाग लगा के देख, जाके देखेगा ना। हम कहा भाई मैं से धुरंधर आदमी YouTube पे बैठ के पढ़ाया हुआ है, और पढ़ाया हुआ है भाई एक चैप्टर का 15 वीडियो। वही चैप्टर का सब आदमी वन शॉट जाके देख रहा है, वन शॉट में मिलियन में व्यू है, और वही चैप्टर सेम टीचर 15 प्लेलिस्ट बना के पढ़ाया है, तो कोई नहीं देखता जाके। समझ में आ गया? तो तुम्हारा इंटेंशन खाली रहता है मेरा सिलेबस खत्म हो जाए। समझ में आ गया भाई? वन शॉट किस लिए बनाता है टीचर? पहले भाई टीचर का अपना बेनिफिट होता है उसमें, और यूट्यूब पे आके वो पढ़ा रहा, तुम्हारा भलाई हो रहा है, लेकिन उसमें तुम्हारा सिर्फ भलाई नहीं हो रहा। हम लोग खुद भी जाके जब वहाँ पढ़ाते हैं तो उससे हम लोग ऑनलाइन में स्टूडेंट मिलता है जिससे फीस मिलता है, सच बात यही है। दूसरा व्यू मिलता है, उससे पैसा आता है। अब सिंस मेरा इतना व्यू नहीं जाता कि हमको व्यू से पैसा मिले, लेकिन जो लोग का मिलियन में जा रहा है उसका व्यू में पैसा मिलता है उसको, तो उन लोग वन शॉट इसलिए बनाता पहले व्यू आए, सच बात तो यही है। लेकिन उसमें तेरा तो भलाई हो रहा है ना भाई। तो भाई वो वन शॉट इसलिए बनाया जाता है, कोई चैप्टर का तेरे को डेप्थ में पूरा आता है, देखो रिवाइज करना है कि 18 घंटा में कैसे रिवाइज करें, तो 2 घंटा में रिवाइज कर ले। आदमी क्या करता है एग्जाम के आगे खाली जाके देखता है क्या चीज वन शॉट। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम के आगे जाके हमको कई जन मैसेज करता है अभी भी यूट्यूब में कि चैप्टर का वन शॉट डालिए क्लास 11 का। कैसा बेवकूफ आदमी होगा? सोच 12 वाला बोले तो कोई बात भी है, 11 में वो पढ़ता है और हमको मैसेज करता है वन शॉट डालने के लिए। मतलब वो हम 3 घंटा में कोई चैप्टर सीख, स्ट्रेट लाइन पढ़ाने में 8 क्लास लगेगा, जिसको हम 4-5 क्लास बाद रैप करके दूसरा तरफ चल जाएंगे। समझ में आया? इतना बड़ा एक्सरसाइज है ये। अभी तक देखो ना, कुछ पढ़ाई नहीं, वो 40 मिनट से खाली इंट्रोडक्शन ही दे रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ लिया, तेरे को पता ही नहीं स्ट्रेट लाइन में निकाल कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या है? अरे डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन तेरे को भैया दिमाग में तो होना चाहिए उसका डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और व्हिच विल सैटिस्फाई ऑल द पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? अभी हम सर्कल बनाएंगे तो बताएंगे सर्कल क्या होता है भैया। इसमें x भी दिखता है, y भी दिखता है, दोनों आदमी स्क्वायर में दिखता है। x भी दिखेगा, y भी दिखेगा, दोनों आदमी स्क्वायर में दिखेगा, एकदम होगा ही होगा। और दोनों के बीच में भैया प्लस होगा, दोनों के बीच में। इसके साथ कोई आदमी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो तो भी चलेगा, ये दोनों है ये नहीं है तो भी चलेगा भैया, ये वाला है ये भी चलेगा, ये वाला दिया है इधर 5 दे दिया ये भी चलेगा, ये वाला दिया है ये वाला दिया है ये भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा दिखता है भैया? जिसमें x भी होगा y भी होगा, दोनों स्क्वायर में होगा, दोनों के बीच में प्लस होगा, और दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा। दोनों कोएफिशिएंट मतलब इट इज नॉट लाइक कि यहाँ पे 2x स्क्वायर यहाँ पे 3x, नहीं, यहाँ अगर 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? कुछ नहीं है भैया, जब सर्कल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। उसमें x भी होगा y भी होगा, दोनों स्क्वायर में होगा, दोनों का बीच में प्लस होगा, और दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा, दोनों का कोएफिशिएंट। इस तरह का फिगर सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मतलब आंख बंद करके बोल सकते हैं कोई ना कोई सर्कल को बनाता होगा, चाहे ये सही है चाहे ये गलत है, ये हमको नहीं पता, लेकिन किसी ना किसी सर्कल को ही बनाता होगा, किसी ना किसी सर्कल को ही बताता होगा। क्या लिखा है मेरा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 दे। आगे सर्कल, आगे सर्कल, मतलब हम वहां पे रैंडम कोई भी बना दे रहे हैं, हम वहां पे रैंडम कोई भी बना दे रहे हैं। रैंडम फिगर नहीं है बे, वो सब यूनिक फिगर है। यूनिक इक्वेशन, यूनिक का मतलब सिर्फ किसी एक का, यूनिक इक्वेशन यूनिक फिगर। यहाँ पे अगर हम भैया 5 का जगह 6 लिखते हैं, 5 का जगह 6 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर में है प्लस
y स्क्वायर में है इक्वल टू 6 लिखेगा, देख चेंज हो गया, रेडियस बड़ा हो गया उसका। यहाँ पे 4 का जगह 3 लिखे, कुछ भी लिख, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लेना 2x भी लिख दे रहे हैं, माइनस में 2x, हम तो बोल ही चुके हैं 2x वो x को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू 1। देख आ गया ग्रीन वाला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1, देख ग्रीन सर्कल आ गया, आया। मतलब इक्वेशन सर्कल का कैसा दिखता है, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का कैसा दिखता है, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का दिखता है उसमें x होना चाहिए, y होना चाहिए, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए लीनियर। क्या होना चाहिए? सर्कल कैसा दिखता है, x भी होगा y भी होगा, दोनों का माथा में स्क्वायर होगा, दोनों का बीच में प्लस होगा, दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा। ये सब बात अगर फुलफिल करेगा तो वो सर्कल होगा, उसके साथ x वाला पार्ट हो नहीं हो, प्लस में हो माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका बेसिक जो कंडीशन है उसमें होना चाहिए x स्क्वायर y स्क्वायर और उसके साथ x स्क्वायर y स्क्वायर, उसके साथ बीच में प्लस और दोनों का कोएफिशिएंट। तो भैया व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? कुछ नहीं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल अगर हम मान रहे हैं ये एक इक्वेशन है, सर ये एक फिगर है और इसका एक्चुअल में ये इक्वेशन है, इसका एक्चुअली में ये इक्वेशन है, तो भैया इसके ऊपर कितना पॉइंट होगा? हर वो पॉइंट जो इसके ऊपर इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसके ऊपर लाई करेगा। हम बोल दिए इस पे भैया ये रहता है, तो बोलेगा हम नहीं मानते, हम बोले रुक हम प्रूफ करके दिखा दें। -2 का स्क्वायर सॉरी आया, -2 4 1 5 हो गया, इस पे लाई करता है। और अगर ये इस पे लाई नहीं करता होगा तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम यहाँ पे आगे बोल देंगे इसके ऊपर 2,3 होता है, हम बोल देने से मेरा थोड़ी हो जाएगा, हम बोल देने से थोड़ी हो जाएगा, इधर है 13 इधर है 5, ये इसके ऊपर लाई नहीं करेगा। तो फिर दो सिनेरियो होगा, या तो 2,3 इसके ऊपर लाई नहीं करता है, रहता नहीं है, या तो फिर ये इक्वेशन गलत है। अगर वो इसका इक्वेशन होगा और ये उस इक्वेशन का फिगर होगा तो ये इसके ऊपर लाई करता हुआ हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? A equation of a circle is a quadratic equation in two variable. Quadratic equation in whose coefficient are same. It will satisfy all the equation, sorry, all the points lying on this बोलो समझ में? देखो इक्वेशन ऑफ a straight line, थोड़ा सा 5-6 लाइन नीचे जगह छोड़ेगा, वहां पे इसका ही देंगे, स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे, समझा गया? हो गया? लिखो a linear equation in one or two variable, a linear equation in one or two variable, a linear equation in one or two variable, a linear equation in one or two variable which will satisfy all the equation, sorry, which will satisfy all the points, which will satisfy all the points lying on the line, lying on the line, lying on the line is known as equation of a straight line, is known as equation of a straight line, is known as equation of a straight line. हो गया? हो गया? देख भाई बार बार बोले हैं, चैप्टर कोई भी ऐसे पढ़, किसी आदमी को नहीं आता है कोई चैप्टर तो तू उसको सिखा दे, तो दिमाग लगा के देख। अब इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में भी एक फॉर्मूला तक नहीं लिखे हैं, अब 40 मिनट हम इसके ऊपर बोल सकते हैं। तो भाई मेरा, हम अगर 40 मिनट होते 2 मिनट तो बोल पा, समझ में आया कि नहीं? 2 मिनट तो कम से कम बोल पा। साइलेंट कर भाई, करने पड़ता है। देख अब हम लोग आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो याद रखेगा किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले वो चीज लगता है, उसको बोलते हैं स्लोप। सो व्हाट इज स्लोप? स्लोप से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज स्लोप? कोई भी स्ट्रेट लाइन, दिस ग्रीन जो ग्रीन बनाया है इधर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन बनाए जिसके ऊपर अपन को काम करना है ना, इसी के ऊपर हम लोग काम करना है। यही वो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, जिसमें हम लोग काम करेंगे। तो किसी भी लाइन का अगर तुमको इक्वेशन चाहिए तो सबसे पहले तुमको लगेगा एक चीज जिसका नाम है स्लोप। हम आगे बताएंगे स्लोप क्यों चाहिए, अभी खाली जान लो उसका नाम है स्लोप। तो भैया स्लोप होता क्या है? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइनेशन। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज जितना एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइनेशन। कोई भी चीज जो झुका होता है ना, झुका का मतलब होता है इंक्लाइन। इंक्लाइनेशन कैसे बनाइएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंक्लाइन। सपोज ये एंगल 60 डिग्री है, सपोज जो आपका एंगल आया है, जो आपका एंगल आया है उसको tan के साथ पुट कर दीजिए, उसको tan के साथ पुट कर दिए। फॉर एग्जांपल आपका एंगल थीटा है, उसको tan के साथ पुट कर दीजिए, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा इसी को हम बोलते हैं स्लोप।
बोलेगा क्या बोले, फिर नहीं बुझाया। स्लोप को एम से डिनोट करते किससे, और सपोज हम बोल रहे हैं एक्चुअली में ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, तो जो आपका एंगल आया है 60, उस एंगल को बोलिएगा इंक्लाइनेशन, और उस एंगल को ले आके भैया tan के साथ ठोक दीजिए, तो जो वैल्यू निकल के आएगा इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्लोप। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। बात समझ में आया क्या बोले? एनी एंगल, कोई भी एक एंगल, इसके साथ एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है, जितना, उस एंगल को बोलते हैं इंक्लाइनेशन, उस एंगल को बोलते हैं। और वो जो एंगल आया है उसको अगर tan के साथ ले आके पुट कर दे तो जो वैल्यू निकल के प्रोड्यूस होगा वो वैल्यू को हम लोग बोलेंगे स्लोप। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 45 डिग्री बनाया हमने, 45, तो 45 इज द इंक्लाइनेशन, tan 45 you will be getting as this one is the slope। अगर यहाँ पे भैया 135 होता, पहले तो ऐसे में 135 बन नहीं सकता है, लेकिन अगर होता बता रहे तो 30 को बोलेगा इंक्लाइनेशन, तो ये जो वैल्यू है, तो देख ध्यान से, इंक्लाइनेशन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इंक्लाइनेशन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और स्लोप जो है ना वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 30 डिग्री इज द इंक्लाइनेशन, tan 30 1/√3 इज द स्लोप, तो 30 को इंक्लाइनेशन बोलेगा, थीटा बोलेगा, उसका वैल्यू कितना आएगा 1/√3, tan 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, बुलाया बात समझ में। तो अगर कोई लाइन ऐसा हो, ये वो लाइन है जिस पे अपन काम कर रहे हैं, तू आके झट से ऐसे एंगल बना दे, गलत हो गया, दो चीज गलत हुआ, एक तो जो आप बना रहे हैं एंगल वो क्लॉकवाइज है, और दूसरा एक्स एक्सिस का नेगेटिव के साथ मेजर कर रहे हैं, ये होता ही नहीं है। स्लोप का डेफिनेशन में जो एंगल का मेजरमेंट होगा एक्स का पॉजिटिव के साथ, इसको बोलेंगे हम लोग इंक्लाइनेशन। सपोज ये 135 डिग्री है, तो मेरा इंक्लाइनेशन हो गया 130, और tan 135 इसके साथ ठोक के अगर लिख देंगे तो -1 आएगा, ये जो वैल्यू आएगा इसको स्लोप बोलेंगे, और ये वाला चीज को इंक्लाइनेशन बोलेंगे। क्यों स्लोप में इतना दिमाग दे रहे हैं बताएंगे, स्लोप से इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर में कुछ है ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूरा चैप्टर में कुछ है वो है स्लोप, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। बोला है बात समझ में। सो व्हाट इज इंक्लाइनेशन, द एंगल मेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन with the positive direction of x axis measured in anti-clockwise direction, that angle is known as inclination, and the tan of that angle, उस एंगल के साथ अगर tan लिख दीजिए, tan of that angle is known as slope, and slope will represent a magnitude, एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा, inclination will represent an angle, वो एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बोला है। अब मान ले भाई सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस चैप्टर में है वो है स्लोप, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं है, और हमको किसी लाइन, अच्छा स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट, हाँ, स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट, स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बोलेगा तो घबरा मत जाएगा, स्लोप का ही नाम है ये। तो अगर हमको स्लोप चाहिए तो दिमाग लगा के देख, तो स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और एम का होता है tan थीटा के बराबर। अबे तू थीटा ही नहीं जानेगा, अगर तू थीटा ही नहीं जानेगा तो फिर कैसे निकालेगा, स्लोप का बिना काम होगा नहीं। कोई भी चैप्टर में चल जाओ, कहीं पे भी पढ़ने चल जाओ, स्ट्रेट लाइन अगर तुम पढ़ रहा है तो उसमें स्लोप से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है वो है स्लोप। तो भैया हमको एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने दिया है, स्लोप निकालने के लिए चाहिए तुमको एंगल, कि एंगल कितना है, लेकिन ये एंगल दिया ही नहीं है, ये एंगल दिया ही नहीं है, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे। तो अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन का अगर तुमको इंक्लाइनेशन नहीं पता है तो तुम tan थीटा कैसे निकालोगे, स्ट्रेट लाइन का तो फॉर्मूला ही tan थीटा, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, मेरा बात समझा कि नहीं समझा। तो स्लोप निकालने का दूसरा तरीका है, अगर आपको एंगल नहीं दिया हुआ है वेल एनफ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एंगल देने का बजाय आपको किसी एक स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट दे दे, एंगल देने का बजाय इस लाइन, जिस लाइन का आपका स्लोप मांगा जा रहा है उस लाइन के ऊपर आपको अगर 2 पॉइंट दे दे तो भी आपका स्लोप निकल जाएगा। मतलब या तो आपको जिस लाइन का स्लोप मांगा जा रहा है, जिस लाइन का स्लोप मांगा जा रहा है उस लाइन का एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है दे दिए, आप जाके उसके साथ tan चिपका दीजिए तो आपको स्लोप मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको भैया एंगल दिया ही नहीं है, तो फिर आप स्लोप कैसे निकालिएगा। तो एंगल अगर नहीं दिया तो भी स्लोप निकल जाएगा आपको। अगर एंगल नहीं पता तो भैया उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता होना चाहिए, उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लाई करता है 1 5 2 6, उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लाई करता है 7 8 9 10, कुछ भी अगर ये भी पता तो भी मेरा काम हो जाएगा। यहीं से वो चीज निकल के आएगा जिसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। भाई कोऑर्डिनेट बोल के कुछ नहीं होता है, कहीं पे भी पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए ओरिजिन से, एक्स पे कितना चला और वाई पे कितना चला, एक्स पे
कितना चला और y पे कितना चला, जितना भी चलेगा वही उसका कोऑर्डिनेट होता है। मतलब इसका क्या पता है कि अगर हम बोलेंगे हमको यहाँ पहुंचना है a पे, तो ओरिजिन से x एक्सिस पे हम x1 यूनिट चले और y एक्सिस ऊपर की तरफ हम y1 यूनिट चले। अगर यहाँ से यहाँ तक तो x चला है, यहाँ से यहाँ तक तो y चला है 1 1, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा x1, y1। मान ले यहाँ से लेके यहाँ तक तू 5 चला है और यहाँ से लेके यहाँ तक तू 6 चला है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 6। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता। व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट इज नथिंग। कोई भी जगह पे आपको पहुंचना है, कोई भी पॉइंट पे आपको पहुंचना है, पहुंचने के लिए आप x पे कितना चले हैं और y पे कितना चले। x पे कितना चले हैं, y पे कितना चले। जितना x पे चलिएगा, जितना y पे चलिएगा, दोनों को इकट्ठा करके लिख दीजिए, वही उस पॉइंट का। हम क्या कर रहे हैं, इसको निकालने के लिए हम इसका ऊपर दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, a से और b से, a से और b से। a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों मिलके मान लिया हम अपना मन से p पे कट रहा है। कहां पे कट रहा है? कहां पे कट रहा है? p पे कट रहा है। तो दिमाग लगा के देख p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बोले ना कोऑर्डिनेट मतलब पहुंचना है, कैसे पहुंचेगी, कितना चल के। दिमाग लगा के देख, अगर तेरे को यहां पहुंचना है तो x एक्सिस पे कितना चलेगा, x1 चलेगा, y एक्सिस पे कितना चलेगा। अबे गधा, जितना y एक्सिस पे a पे पहुंचने के लिए चल रहा है उतना ही तो p पे भी चल रहा है। तो y वाला पार्ट दोनों का सेम है, a का भी p का भी। भाई बार बार बोले दिमाग ना घर से लेके आया करेगा, दिमाग घर से लेके आया करेगा, नहीं तो मेरा पढ़ाई खराब हो जाएगा और तेरा नुकसान होगा। तो आधा आदमी ऐसे मुंह ताकेगा कि क्या लिख रहा है, तो हम भाई समझाएंगे कैसे, तो हम फॉर्मूला लिखना चालू कर देंगे। समझ में आया? दिमाग को साथ में रखो और समझने का ट्राई करो। तुमको अगर पहुंचना है ए पे, तो जितना तुम y वाला पार्ट में चल रहा है, p पे पहुंचने के लिए भी तो उतना ही ना चल रहा है। तो हम बोल नहीं सकते y वाला पार्ट a के लिए जितना होगा y वाला पार्ट p के लिए भी। अभी आया कि अभी भी नहीं बुझाया? हम p का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, अभी आया? अब भैया यहाँ पहुंचना है तेरे को ओरिजिन से b पे पहुंचने के लिए, ओरिजिन से b पे पहुंचने के लिए देख, जितना b पे पहुंचने के लिए x चलेगा, p पे पहुंचने के लिए भी तो उतना ही ना x चलेगा। तो हम बोल सकते हैं अगर हमको भैया p पे जाना है तो आप दौड़ना चालू कीजिए। कहां से दौड़िएगा? ओरिजिन से। कहां से दौड़ेगा? ओरिजिन से दौड़िए यहां तक और यहीं से ऊपर भागिए, यहीं से ऊपर भागिए। तो जब आप यहां से ऊपर भाग रहे होंगे तो भैया यहां से ऊपर भागते समय p पे भी आप उतने ही x चले हैं और b पे भी। तो हम बोल सकते नहीं है भैया p का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका x वाला पार्ट। बोल आया कि बाउंसर गया? p का कोऑर्डिनेट समझ में आया? कैसे लिखे समझ में आया? p पे पहुंचने के लिए a पे जितना y चला था, p पे पहुंचने के लिए उतना ही y चला है। दोनों का y पार्ट देख सेम है, तो इसका y अगर पता है तो इसका भी y पता है। बोल हाँ या ना? और अगर तेरे को b पे पहुंचना है तो ते जितना x चला है p पे, जितना x चला है p पे पहुंचने के लिए यहाँ, उतना ही तो यहाँ पे भी ना चलेगा। अरे यहीं से ना p पे भी भागेगा और यहीं से b पे भी भागेगा, तो x वाला पार्ट तो दोनों का सेम ना होगा। तो b वाला पार्ट का x कितना, x2, तो p वाला पार्ट का भी x कितना होगा। अभी आया कि ऊपर से गया? अब आया। बचपन में को चीज पढ़ा था जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। अगर मान लो कि 1,5 और 4,6 कोई दो पॉइंट दिया है, अब इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, हमको जितना चाहिए उतना बता देंगे। फिर डिस्टेंस फार्मूला वगैरह जब लगेगा क्वेश्चन में तो थोड़ा लिख लिख के समझाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भैया? कोई नहीं, अगर किसी एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहीं प्लॉट कर दो, अरे कहीं पे भी हो, किसी एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट कर दो, अरे कहीं पे भी हो, तो इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो इन दोनों का बीच में कुछ तो लेंथ होगा। अबे 1,5 जहां पे भी होगा, 4,6 वाला जगह पे तो नहीं होगा, कहीं और होगा। और 4,6 कहीं पे भी होगा भैया, वो 1,5 वाला जगह पे तो नहीं होगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें, मान लिया यहाँ पे 1,5 है, यहाँ पे 4,6, तो दोनों को जोड़ेगा तो लाइन बनेगा ना। तो इस लाइन सेगमेंट का कितना लेंथ होगा, ये निकालने के लिए जो चीज लगता है उसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। क्या नाम है? डिस्टेंस फार्मूला। याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो और बढ़िया, हम लिख दे रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? कुछ नहीं है भैया, रूट कीजिए, दोनों का x को सबट्रैक्ट कीजिए, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। देखा है भाई जिंदगी में वाला? देखा है? कौन क्लास में देखी है? 9 में। पक्का? पक्का 9 में डिस्टेंस फार्मूला चैप्टर 4 में। अगर इतना भी याद होगा तो और बढ़िया है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, वेस्ट बंगाल बोर्ड में ही थी ना, तो तू भी देखी ही होगी, है ना, उसका भी पूरा का माथा में रूट। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ये लिखे क्यों आप? ये इसलिए हम लिखे, पहले यहाँ का डिस्टेंस निकाल के दिखा दे रहे हैं। 4 से 1 घटाएं, 6 से 5 घटाएं। पुराना बात जब हम लिखे, आई नेवर एक्सपेक्ट कि तेरे को याद हो, हम कभी नहीं कर रहे हैं। चाहे तुम ऐसे पढ़ा है, चाहे तुम कहीं और पढ़ा है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुमको याद हो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम एक बार बोले तो तेरे को याद आ जाए। हम एक बार बोले तो याद आ जाए, हमको याद नहीं चाहिए। याद होगा तो हम लिखेंगे क्यों नहीं? तो ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, तो इसका जो लेंथ होगा वो एक्चुअली √10 होगा। मतलब ये दोनों पॉइंट अगर कहीं पे भी ग्राफ में एक्चुअल में बना होगा तो उसका जो यूनिट होगा, सॉरी जो डिस्टेंस होगा वो √10। हम ये वाला के लिए इसको लिखे ही नहीं, हम जिसके लिए लिखे उसको देख ध्यान से। अगर हम बोले कोई पॉइंट 4,5 है, कोई पॉइंट 4,6 है,
चलिए भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए 1 1 2 2 बोल हाँ या ना फॉर्मूला क्या x2 माइनस x1 y2 माइनस का ये तो जीरो हो गया ना जीरो हो गया ना प्लस 1 का स्क्वायर 1 और उसका मात्रा रूट 1 देखेगा ध्यान से। दूसरा अगर कोई पॉइंट है 4,6 कोई एक पॉइंट है 9,6 दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं ये y2 है 9 माइनस सॉरी x2 है 9 माइनस 6 माइनस 6 का 0 का स्क्वायर 0 5 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5। अरे भाई कुछ समझ में आया क्या मजेदार चीज लिखा कि अगर किसी पॉइंट का एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों का अलग अलग है तब तो आप डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए कोई दिक्कत नहीं था इसका आंसर रूट 10 निकाले थे बोल हाँ या ना लेकिन अगर किसी पॉइंट का एब्सिसा अगर सेम है दोनों को ऑर्डिनेट को माइनस कर दिए देखिए डिस्टेंस आ जाएगा दोनों को ऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए देखिए डिस्टेंस आ जाएगा और अगर किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट सेम है दोनों का एब्सिसा को माइनस कर दो वही दोनों का बीच का लेंथ होगा मतलब इस टाइप का कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखने की जरूरत है डायरेक्ट गैप लिख दीजिए। अब बोलेगा भैया डिफरेंस का मतलब क्या डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना तो तू बोलेगा भैया 9 से 5 4 को नहीं घटाएंगे मेरा मन आप तो माइनस करने बोले ना हम 4 से 9 को घटाएंगे बोले ठीक बात है हमने ठीक बात है डिस्टेंस का भी नेगेटिव हो सकता है तो डिस्टेंस वाला पार्ट हमेशा मॉड में ही होता है मतलब तुम 9 से 4 को घटाओ तो 5 आएगा तुम बोलेगा नहीं हम तो 4 से 9 को घटाएंगे अरे हाँ तू 4 से ही 9 को घटा लेकिन घटा ऐड मत कर दे माइनस कर बोल हाँ या ना जैसे तुम इसको माइनस करेगा तो -5 आएगा -5 कभी होता नहीं डिस्टेंस हमेशा मॉड में होता है तो आंसर तो अल्टीमेटली तुम बोलेगा भैया अगर यहाँ -4 होता तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं है 9 से 4 को घटाया तो कितना आ जाएगा देख 13 आया तू बोलेगा हम नहीं घटाएंगे ऐसे हम इससे इसको माइनस करेंगे बोले कर एक ही बात है कि अलग बात है डिस्टेंस हम और डाल देंगे अल्टीमेटली जो हम बात बोलना चाहे वो बात समझा क्या है वो बात अगर किसी दो पॉइंट का एब्सिसा अगर सेम है तो उसका ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दे ऑर्डिनेट मतलब y को तो तेरे को उसका बीच का डिस्टेंस आ जाएगा और अगर किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट सेम है एब्सिसा को माइनस कर दो एब्सिसा को माइनस करना तो x से माइनस करना पहला से दूसरा को कर चाहे दूसरा से पहला को कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा समझा कि नहीं समझा एक ही आएगा बोल पूरा क्लियर है तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा कोऑर्डिनेट आएगा डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखेगा इफ एब्सिसा सेम है x1, y1 एंड x1, तो जो गैप होगा वो y2 माइनस y1 इसका मॉड डाल दिया ले झमेला ही खत्म हो गया तो अब तो 1 से 2 को माइनस कर 2 से 1 को माइनस कर नेगेटिव का झमेला ही खत्म यही दोनों का बीच का क्या होगा डिस्टेंस नो डिस्टेंस फार्मूला रिक्वायर्ड अनलेस दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है और अगर कोई पॉइंट ऐसा होगा x1 y1 एंड इसका जो गैप होगा बोल आया कि बाउंसर गया पक्का किसी को दिक्कत इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट आउट ऑफ व्हिच एब्सिसा इज सेम तो डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट विल बी देयर डिस्टेंस इफ द 2 पॉइंट आर सच दैट देयर ऑर्डिनेट इज सेम देन डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा विल बी इट्स तो इतना गाना इतना देर से सुनाए क्यों देख एक एक चीज 15-15 मिनट समझा रहे भाई एक एक चीज इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हम आया कि बाउंसर चल गया देख ले बीपी का डिस्टेंस एपी का डिस्टेंस आया कि बाउंसर गया अब ये वाला एंगल तुमको नहीं पता हम बोले कोई दिक्कत नहीं है नहीं पता है इसको थीटा पे तो लिख ही सकता है अबे थीटा अननोन है 10 20 30 50 100 कुछ नहीं है थीटा है तो ये अगर थीटा होगा ये भी थीटा होगा पैरेलल लाइन और दो पैरेलल लाइन का बीच में जो इधर पे एंगल बनेगा उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं तो ये एंगल सेम होगा और ये एंगल अगर ये एंगल सेम है तो हम लोग का भैया m का फॉर्मूला क्या याद है tan थीटा पक्का बात इस ट्रायंगल के अंदर आइए थीटा का ऑपोजिट में तो m का सेकंड फार्मूला क्या हो गया एक हो गया m का tan थीटा और दूसरा m का जो फार्मूला हो गया वो हो गया y2 माइनस y1 बाई एक फार्मूला दो फार्मूला बोले का बोले कुछ बुझाया नहीं हम बोले कि स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है हमको स्लोप चाहिए आंख बंद करेंगे लिख देंगे tan 60 √3
हमको एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ऊपर एक पॉइंट दे दिया 1,5, एक पॉइंट दे दिया 6,2, और हमको ये एंगल दिया ही नहीं है, हमको स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। चलिए 10 कर दे रहे सही है, हमको इसका स्लोप निकालना है। कुछ नहीं कीजिए, y2 माइनस y1 दोनों का y को सब्ट्रैक्ट कीजिए, x2 माइनस x1 दोनों का m का हो जाएगा। ले उधर तो निकाल दिया ना एंगल से, y2 तो ऊपर में कितना आ गया? सो दिस इज द स्लोप। बोलाया कि ऊपर से किया, पक्का समझ में आया? तो स्लोप निकालने के लिए चाहे तो एंगल दे दीजिए और चाहे तो उस लाइन के ऊपर दो ठो, दोनों में से कुछ भी दीजिए, हो जाएगा। बस खाली याद रखिएगा, बुक में जब इसको ऐसे लिख के दे देगा तो कौवा का तरह नहीं करने लगेगा कि ई का लिख के दे दिया। अबे ऊपर और नीचे दोनों से माइनस कॉमन ले लिया है, ऊपर और नीचे दोनों से माइनस कॉमन लेके काट देगा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2, और नीचे वाला हो जाएगा और दोनों माइनस कट जाएगा, तो देख के बौक मत जाएगा। दूसरा, भैया हम इसको 2 नहीं बोलेंगे, हम बोले मत बोलना, मेरा कहा जाता है उसमें लिखा हुआ इसका माथा में 2 है, हम उसको 2 नहीं बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। हम बोले बोल, बस अगर तू इसको x2 y2 बोल रहा है तो फिर ये दोनों होगा x1 y1, मतलब दोनों 1 वाला साथ में होगा, दोनों 2 वाला साथ में होगा। जो हम यहाँ पे 3/5 निकाले उसके अकॉर्डिंग हम इसको 2 बोले थे, है ना? हम बोलेंगे इसको बोलेंगे, हम बोले बोल, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? y2 माइनस y1, y2 5, x2 आ गया माइनस 3/, ये वाला गाना नहीं गाएगा, आंसर से नहीं आया, क्या लगाया? भाई गाना नहीं गाएगा कि भैया y2 माइनस y1 लिखे कि x2 माइनस x1 लिखे। जो लिखना लिख, अगर तू y2 माइनस y1 लिख रहा है तो नीचे में x2 माइनस x1 लिखेगा। अगर ऊपर में तू y1 माइनस y2 लिख रहा है तो नीचे में x1 माइनस x2 लिखेगा। एंड दूसरा, जो कोऑर्डिनेट दिया है x1 के साथ y2 को प्लेस नहीं कर देगा, 2 वाला के साथ 2 होगा और 1 वाले के साथ किसको 1 बोलेंगे, किसको 2 जिसको बोलना है बोलो। हम लोग का बस खाली आदत का होता है, जो पहले दिया रहता है उसको हम लोग 1 बोल देते हैं, साइकोलॉजी। भैया कोई सामने बैठा उसी को रोल नंबर 1 बोल दिए, और जो पीछे बैठा उसको ऐसे करके नहीं ना बोलते हैं। हम लोग गिनती भी चालू ऐसे करके थोड़ी करते हैं, ऐसे करके करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी का बात है। बाकी तुम किसी को भी 2 बोलो, हमको कोई प्रॉब्लम। तो लो, तुम्हारा स्लोप निकालने का एक और तरीका निकल गया ना। एक तरीका था tan थीटा और दूसरा तरीका हो गया y2 माइनस बाय। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट है, 1 5, 6 माइनस 2 6, सो व्हाट इज द स्लोप? y2 लिख दिया, y2 माइनस बाय x2 माइनस 7 बाई 5, माइनस 7। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि अगर माइनस 7/5 आ रहा है, मतलब ये जो एंगल आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल नहीं होगा। इतना तो तू लोग अब समझना चालू कर दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फर्स्ट नहीं होगा, मतलब एक्यूट एंगल नहीं होगा, ऑब्ट्यूज होगा। जिसको ये बात नहीं समझ में आया, सेकंड क्वाड्रेंट भाड़ में जाए। माइनस 7/5 समझ में आया ना? माइनस 7/5 इनफ है। बोल क्लियर हुआ क्या? तो भैया व्हाट इज स्लोप एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, हम लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालने। इक्वेशन निकालेंगे कैसे, तो सुन मेरा भाई पहले से फिर से। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज समवन आस्क। कोई भी चैप्टर ऐसे आना चाहिए कि हम किसी को सिखा सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं। ये चीज तेरा अंदर जितना जल्दी आ जाएगा उतना तेरे लिए अच्छा होगा, कि किसी को एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं आता है उसको भी हम थोड़ा समझा सकते हैं, और वो समझाना ये लिख के नहीं चालू हो सकता है। तो बोलेगा हम ये लिख देंगे फॉर्मूला में, ये लिख देंगे फॉर्मूला में, तो बस तू जान ले जो आदमी को तू सिखा रहा हो सीखेगा तो नहीं। वो क्वेश्चन हो सकता है उस इंस्टेंट में बना ले, वो सीखेगा नहीं, क्योंकि उसको कहाँ से ये वाला पता चलेगा। स्कूल में तो दूर में भाई, कोचिंग में पढ़ता तो आदमी वाला को डिराइव करके नहीं दिखाता है, डायरेक्ट लिख देता है स्लोप का फॉर्मूला। स्कूल तो छोड़ ही दे, उसको भी हम डिराइव करके लिखे। क्यों? क्योंकि इसका 2 रीजन है, एक तो हमको डेरिवेशन लिखना था, और दूसरा हमको ये वाला बात भी बताना था कि कोई 2 पॉइंट का अगर एब्सिसा सेम होगा तो ऑर्डिनेट निकालने के लिए खाली y2 माइनस y1 लिख दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत। कोई 2 पॉइंट का अगर ऑर्डिनेट सेम है, y वाला पार्ट सेम है, और तुमको दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो खाली x वाले को माइनस कर दो। x वाले को माइनस करना क्या है? किसी को भी किसी से माइनस कर दीजिए, किसी को भी। नॉट तो डला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? अ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 or 2 वेरिएबल which will satisfy all the points lying on that line। मतलब अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन का कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं तो भैया वो उस स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट को, और अगर नहीं करता है तो या तो आपका इक्वेशन गलत है, या तो वो पॉइंट भैया गलत जगह पे प्लॉट हो गया। क्लियर है? उसके बाद क्या है भैया? स्लोप। स्लोप से आ गया था इंक्लाइनेशन। व्हाट इज इंक्लाइनेशन? एनी स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल with the positive direction of x-axis in that angle is known as inclination, that is not slope। and that angle if it put tan with that angle then the value जो हमको मिलेगा उसको बोलेंगे स्लोप। तो एंगल अगर होगा इंक्लाइनेशन का 45, स्लोप होगा 1। स्लोप अगर होगा 1 तो इंक्लाइनेशन होगा 45।
अगर एंगल होगा 60 तो स्लोप होगा √3, अगर स्लोप होगा √3, स्लोप माने m, तो फिर एंगल होगा 60। क्लियर है? एंगल इज इंक्लिनेशन, स्लोप इज दिस। इफ वी डोंट नो व्हाट इज दिस एंगल, इंक्लिनेशन आई डोंट नो, नो इशू। तुमको उस लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट दे रहा है तो भी मेरा स्लोप y2 - y1 बाई x2 - स्टार्टिंग में हम लोग भूल जाते हैं कि भैया y है कि x है। अरे भाई दिमाग लगा के देख, ये m का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। ये क्या होता है? p/d। परपेंडिकुलर हमेशा y वाला पार्ट में मिलेगा, अब बेस हमेशा x वाला। तो इसमें कंफ्यूज मत हो कि भैया ऊपर में y वाला है कि नीचे में x वाला है, वो लॉजिकल है। y वर्टिकल मिलेगा परपेंडिकुलर, अब बेस में x मिल जाएगा, नीचे x होगा ऊपर y होगा। भैया 1 1 लिखो, 2 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस लिखते समय अगर आप y2 - y1 लिख रहे हैं तो नीचे में x1 - x2 नहीं लिख सकते, x2 - x1 होगा, या तो दोनों को स्विच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? जरा भी। पॉइंट निकालते समय किसको 1 1 बोले, किसको 2 2 बोले, जिसको 1 बोलना बोलो, जिसको 2 बोलना तो इसको 1 1 बोलो, मेरा कहा जाता है, इसको 2 2 बोलो, मेरा कुछ नहीं जाता है। जो अल्टीमेटली स्लोप आएगा वो सेम आएगा। चलो झटपट सारा बात लिखो। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला वाला बात लिख, जल्दी से लिख। बोलना ही नहीं, हम लोग का नहीं है सब, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग का है भैया। देख इधर, चुप हो जा। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला तो बोलेगा इतना देर से तब कर क्या रहे थे? चुप हो जा, बात नहीं कर। अब हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इतना देर से कर क्या रहे थे? इतना देर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए जो जो चीज का जरूरत है उसको गैदर कर रहे थे। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना भैया बुक में टोटल 7 फॉर्म है। देख इधर, 7 फॉर्म का मतलब क्या है कि मतलब अलग अलग 7 अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन दे सकता तुमको स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए। उसमें ढेर सारा फॉर्म है। उसमें हम लोग सबसे पहला फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। देख क्या बोले, कुछ समझा नहीं। हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए बाबू ढेर सारा फॉर्म है, ढेर सारा। उसमें से हम लोग सबसे फर्स्ट फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट तुमको पता ही है, कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। स्लोप अब तुम जान चुका है, एम को बोलते हैं। मतलब हमको किसी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने देगा। इधर देख, स्ट्रेट लाइन का, और वो निकालने के लिए हमको 2 बात दे देगा, पॉइंट दे देगा और स्लोप दे देगा। पॉइंट मतलब एक तो पॉइंट कि एक स्ट्रेट लाइन का हमको इक्वेशन निकाल दीजिए, उसका ऊपर 2,3 लाई करता है, और उस लाइन का जो स्लोप है वो 6 है। मतलब हमको पॉइंट दे दिया लाइन के ऊपर और हमको उस लाइन का स्लोप दे दिया, तो फिर उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वही हम लोग निकालने जा रहे हैं। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का बता रहा है, किसी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए उसको 2 इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? एक पॉइंट दे रहे हैं और एक स्लोप दे रहे हैं। समझ पा रहा भाई? एक पॉइंट दे रहे हैं और एक पॉइंट दे रहे हैं और एक स्लोप दे रहे हैं। तो मान ले ये वो लाइन है जिसका मेरे को इक्वेशन चाहिए, ये वो लाइन है जिसका मेरे को इक्वेशन चाहिए, और ये लाइन सपोज एक्स एक्सिस के ऊपर थीटा एंगल बना रहा है और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई करता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म पूरा लिख लेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। 3 फॉर्म बताएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन बताएंगे, फिर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसको यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो एक लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है x1 y1, x1 y1। इसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर पॉइंट। व्हाट इज पर्टिकुलर पॉइंट? पर्टिकुलर पॉइंट। और दूसरा होता है एक जनरल पॉइंट। किसी भी लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट और पर्टिकुलर पॉइंट में क्या फर्क है समझ ले। जनरल पॉइंट और पर्टिकुलर पॉइंट में क्या फर्क है समझ ले। मान लें हम बोलते हैं ये एक लाइन है और इसके ऊपर 2,3 लाई करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर पॉइंट। फिक्स जगह पे होगा ना, फिक्स जगह पे होगा ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन जब ये लाइन का इक्वेशन बन के रेडी होगा तो कुछ तो ऐसा दिखेगा ना भाई, ये तो हम आते आते बोल दिए हैं कि कोई भी एक लाइन अगर इंक्लाइंड होगा तो उसमें एक्स भी दिखेगा, वाई भी दिखेगा। तो इस लाइन का सपोज ये इक्वेशन है, इस पॉइंट का सपोज ये इक्वेशन, और इसमें जो एक्स और वाई दिख रहा है ना, इसी को हम लोग जनरल पॉइंट बोलते हैं। जो मेरा इक्वेशन में दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पॉइंट। ये कहीं पे भी हो सकता है। अगर हम बोलेंगे मेरा भाई साक्षी बाहर में खड़े, साक्षी जाके पीछे भाई अंदर जाके रूम में बैठ जाए, तो जनरल में कहीं भी बैठ सकती है। लेकिन हम बोलेंगे जाके फर्स्ट बेंच का 3rd में बैठना, पर्टिकुलर जगह हो गया। तो पर्टिकुलर पॉइंट इज लाइक 2,3, 4,5, 1,6, 2,8। और भैया जनरल पॉइंट इज लाइक जो कहीं पे भी हो सकता है और वो पॉइंट इस लाइन का इक्वेशन में दिख रहा होगा। मतलब जब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे ना तो उसमें x और y दिख रहा होगा, और पर्टिकुलर पॉइंट जो 2,3 है, 2, ये कहीं से भाग चुका होगा। बोल क्लियर है क्या? क्या बोले ध्यान से देख, किसी भी लाइन का हमको कहां निकालना है? इक्वेशन। किसी भी पॉइंट का हमको कहां निकालना है? किसी भी लाइन का हमको कहां निकालना है? इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए तुमको क्या इंफॉर्मेशन दिए? पॉइंट। और तो ये जो पॉइंट है ना x1 y1, ये जो पॉइंट है x1 y1, x1, इसी को हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर पॉइंट जो हमको दिया हुआ है। और हमको इसका ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट लेट करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे
जनरल पॉइंट। क्या बोलेंगे? तो भैया जनरल पॉइंट हर इक्वेशन को निकालने के लिए तुमको लिखना ही पड़ेगा। फर्क क्या इसमें, ये फिक्स जगह पे होगा और ये कहीं पे भी हो सकता है। हम x1 y1 x और y को ऊपर लिखने के बजाय नीचे भी लिख सकते हैं। ये वाला x1 y1 अगर पॉइंट एक्चुअल में 2,3 होगा तो ये बाद में x का वैल्यू x1 का वैल्यू 2 से और y1 का वैल्यू 3 से भाग चुका होगा। लेकिन ये x और y जब तक इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन में लिखा हुआ दिखेगा, वो इक्वेशन में लिखा हुआ दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर पॉइंट और इसको हम लोग बोलेंगे जनरल पॉइंट। कैसे निकालते हैं? एकदम सिंपल। आ गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसमें? पॉइंट स्लोप फॉर्म में आ गया। देख ध्यान से कैसे x1 y1 पर्टिकुलर पॉइंट और x और y जनरल पॉइंट, तुमको लेना ही पड़ेगा हमेशा। तो तुम दिमाग लगा के देख लो। सेम चीज यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहां से। अब तो इसमें कोई तकलीफ नहीं रहा किसी को। ये जगह अगर a होगा, ये जगह अगर इसको अपना मन से अगर p बोले तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से खुद से कोऑर्डिनेट बोलते हैं भैया, ध्यान लगा के देखिए। अपन को पहुंचना है बी पे, तो बी पे पहुंचने के लिए आप जितना ओरिजिन से x चलिएगा, बी पे पहुंचने के लिए उतना ही चलिएगा। बुलाया? अपन को पहुंचना है पी पे पहुंचने के लिए ए पे जितना y चलिएगा बी पे भी पक्का। अरे हाँ ना, कुछ तो पक्का। तो ये वाला चीज का जो वैल्यू होगा हो गया। दोनों का एब्सिसा सेम आ गया, आ गया। दोनों का ऑर्डिनेट सेम, ये 1 लिखे ना, दोनों का ऑर्डिनेट सेम, सही है। तो ये एब्सिसा का डिफरेंस x माइनस। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में m का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। और m का होता है मेरा भाई, m का होता है मेरा भाई, m का होता है स्लोप। स्लोप एंड स्लोप इज m tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर सॉरी y माइनस बाय। आया? ये tan थीटा भी इससे उड़ा दीजिए तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? y दो तरीके, फिर जब y1 लिख दिए, y है हाँ, y माइनस बाय। सही बात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू इनटू, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब क्या बोले भैया? कुछ बुझाया नहीं। हम बोल रहे हैं एक लाइन है, उसका इक्वेशन, एक लाइन है उसका इक्वेशन हमको बताइए और वो 2,3 से पास करता है। किससे? 2,3 से पास करता है। और इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो हम आपको नहीं दे रहे, चल स्लोप ही दे दे रहे। स्लोप इसका 2 है। कितना है? 2। तो देख लो, तुमको m दे दिए और क्या दे दिए? पॉइंट दे दिए ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन क्या? y माइनस y1 m इंटू, अबे x y और x1 y1 में फर्क क्या है? x y इक्वेशन का आने तक एंड तक दिखेगा और x1 और y1 2 और 3 से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट है और ये जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट इक्वेशन में दिखता है और पर्टिकुलर पॉइंट भाग जाता है। तो y माइनस y1 m x माइनस, so this is y minus 3, this is 2x minus 2x minus y, माइनस में 4 है, उधर जाएगा, उधर जाएगा, इक्वल टू। सो दिस इज द इक्वेशन जिसका स्लोप 2 होगा और वो 2,3 से पास करेगा। देखा है? 2x minus y minus 1 equal to 0। स्लोप वाला पार्ट तो नहीं, लेकिन लाइन वाला पार्ट तेरे को आराम से समझा देंगे। देख ध्यान से, क्या था? 2x minus y माइनस इक्वल टू 0। देख लो, जो लाइन तुम्हारा था वो कहां से पास कर रहा था? मेरे को बोल। 2, देख जो तेरा लाइन बना वो भी 2,3 से बना है, पास हो रहा है। एक फंबल नहीं है कि हम बोल दिए तो मान ले, ये भैया हम बोल दिए तो मान लो। भैया हम बोलेंगे तो मानेगा क्या? इकाई के लिए। देखो ध्यान से कर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2 है, बोल समझा? तो यहाँ से यहाँ आधा 1 होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, समझा? तो आधा 1 होगा। बस वो लोग लिख के नहीं दिखा रहे, बोल हाँ या ना। इस जगह पे देख, लाइन यहाँ से गुजर रहा है, लाइन कौन सा है? जो निकाला वही लाइन है ना, यहाँ से गुजर रहा है। इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, एक्चुअल में लाइन बना है 2 और 3 से पास कर रहा है। मतलब हम मन नहीं किया, मेरा मन किया तो चलो लिखेंगे 2,3 से जाएगा। भाई जो लाइन किया है वो 2,3 से जा रहा है ना, देख जो लाइन बना है वो भी देख 2,3 से जा रहा है। बस m इक्वल टू 2 को हम समझा नहीं सकते, तो अभी हम तुमको एंगल से भी समझा देते हैं। बोल आया कि ऊपर से गया? आया कि ऊपर से गया? कि जो ते लाइन निकाल रहा है वो ऐसा वैसा लाइन नहीं है, एक्चुअल में उसका इक्वेशन 2 और 3 से पास करेगा, 2 और 3 से पास करेगा, एक्चुअल में करेगा। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? पक्का? तो ये वाला फॉर्म का क्या नाम है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब तुमको लाइन का इक्वेशन दे देगा
निकालने को, और तुमको भैया डेटा अवेलेबल कराएगा दो चीज, स्लोप देगा और पॉइंट देगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूरा चैप्टर इसी में बन जाएगा। बाकी सब चीज तो हम लोग खाली देखने के लिए पढ़ते हैं, देखने के लिए कि हठात कोई क्वेश्चन आ गया तो बनाएंगे। मतलब पूरा का चैप्टर का 95% क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो बोले ना 7 तो फॉर्म है, पढ़ाएंगे हम 5 या 6 तो, उसमें से जो 5 फॉर्म है ना, उस सिर्फ उससे पूरा बुक में 5-7 क्वेश्चन बनेगा, 10 क्वेश्चन बनेगा। पूरा चैप्टर जो बनेगा उससे पर सिर्फ इसी से बनेगा। पॉइंट, स्लोप, फॉर्म। क्यों? देख दूसरा जो फॉर्म है उसको बोलता नहीं, हम अपना मन से हम अपना लिए बनाए पॉइंट एंड इंक्लाइनेशन फॉर्म। पॉइंट एंड इंक्लाइनेशन फॉर्म समझ में आ रहा है इसका मीनिंग कि क्या दे रहा होगा? पॉइंट दे रहा होगा। पॉइंट देने का मतलब एक्स वाई नहीं देगा, x1 y1 देगा, और मेरे को हाँ वेरी गुड थीटा देगा। क्या देगा? दिमाग लगा के देख, हम बोले एक तो लाइन उसका इक्वेशन निकालिए 1,5 से पास करता है। कहां से? और उसका इंक्लाइनेशन 45 डिग्री है। मेरा भाई जो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम बनाए हैं ये याद हो गया अभी क्या? y - y1 = m × x - x1, जिसमें से x और y जनरल पॉइंट है जो इक्वेशन में दिखेगा, वो कहीं पे भी हो सकता है लाइन के ऊपर। x1 और y1 पर्टिकुलर पॉइंट है जो भैया 1 और 5 से रिप्लेस बोल, बस समझा? तो भैया ये वाला फॉर्म को यूज करने के लिए क्या लगता है? ये दोनों चीज दे दिया, और क्या लगता है? m नहीं दिया। अबे m नहीं दिया तो इंक्लाइनेशन दिया ना, तेरे को चाहिए m, दिया इंक्लाइनेशन, तो कहा भैया m इंक्लाइनेशन से बन नहीं जाएगा, तो क्या होता है? m = आया। वो मेरा भाई देखो बेवकूफ बना रहा है, इंक्लाइनेशन देखो, एक्चुअली m = 1 देना चाह रहा था। क्या देना चाह रहा था? m = तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन? y - 1 y1 m x माइनस प्लस लिख देंगे, पकड़ाने नहीं जाएगा कि प्लस कहां से आ गया, उधर भेज दे। आया? अब देख जो लाइन है यहाँ पे x - y = 6, इसका लिए इंफॉर्मेशन कहाँ गैदर किया है? वो लाइन को 45 डिग्री एंगल बनाना हो, सही बात समझ रहे भाई तू, और वो लाइन को -1,5 से पास करना चाहिए। देख जो लाइन हम बनाएंगे वो एक्चुअल में ऐसा बन रहा होगा कि वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा, और वो -1,5 से पास कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया तो हम बना दिए, वो एक्चुअल में वो काम कर रहा होगा जो बात यहाँ पे बोले। क्या इक्वेशन बोलते हो मेरा भाई? भूल गया। x - y = 6, x - y +6 ना, x - y +6 = लो जो लाइन है उसको कहां से गुजरना है? -1, दिमाग लगा के देख, जिसको दिख रहा होगा और भगवान आंख बाग दिया होगा अगर देख आया कि नहीं समझ में आया? काउंट करके देख ले, x में चले बाया -1, अबे ये -2 है तो -1 यहाँ से बाकी 5, ये 4 है 6 है, तो इसका बीच में देख -1 को 5 से जा रहा है, और दिमाग लगा के देख भले लाइन ऐसा बन रहा है, काउंटिंग जो उसका होता है कैसे होता है? ऐसे दिमाग लगा के देख, कोई लाइन यहाँ पे अगर ऐसे होगा तो देख के नहीं लग रहा है लगभग 45 बना रहा होगा? दिमाग लगा के देख। अब इसको मेजर करके भी दिखा सकते हैं, कुछ नहीं, प्रोटेक्टर ला के यहाँ पे बिठा देंगे, माप के दिखा देंगे जो एंगल बन रहा है वो 45 बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। देख जो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है वो पूरा इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम लाइन का इक्वेशन निकालें, जो इन्फॉर्मेशन दिया उससे जो लाइन आ रहा है वो लाइन ऐसा फिगर बना रहा है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को जस्टिफाई कर रहा है। बुलाया कि ऊपर से किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंड इंक्लाइनेशन फॉर्म, जो हम अपना लिखने के लिए लिखे हैं। ऐसा कोई फॉर्म है नहीं बुक में, ऐसा कोई फॉर्म नहीं है। क्यों भाई? अभी तो उससे पॉइंट स्लोप फॉर्म ही ना हो गया। देखो m दे देगा और x1 y1 दे देगा तो इक्वेशन निकाल लेगा इसमें डाल के, अरे हाँ या ना? अबे m का जगह अगर थीटा दे देगा तो m बना नहीं लेगा। अल्टीमेटली काम तो मेरा m और x1 y1 से ही हो रहा है। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? पक्का? अब आया दूसरा जिसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म कुछ नहीं, एकदम पाती बात है, कुछ नहीं है भाई, एकदम पाती बात है। एकदम पाती मतलब एकदम पाती बात है, नया कुछ फॉर्म आ ही नहीं रहा। 3 में से 3 फॉर्म सेमी फॉर्म है। पहला वाला काली है, बोल वहां पे 2 पॉइंट्स, समझ गया? वो एक का जगह लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दे रहा है, एक का जगह लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दे रहा है। x1 y1 x2 y2, इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट तो होगा ही। क्या फर्क है x1 y1 x2 y2 एंड x5 में? ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट है। इट इज समथिंग लाइक अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2, -3 एंड 4, 6। तो ई वाला दोनों भाई भाग जाएगा, लेकिन जो लाइन का इक्वेशन आएगा उसमें ये वाला चीज बचा रहेगा। बोल हाँ या ना? किसी को तकलीफ? किसी को तकलीफ? तो 2 पॉइंट फॉर्म है क्या? ए भाई मेरा पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बोलता है? हमको पॉइंट दे दीजिए, 2 नहीं एक, और हमको ना प्लीज स्लोप दे दीजिए। क्या दे दीजिए? हम बोले कि हम तो भैया डी टाइम तुमको स्लोप देंगे ही नहीं, हम तुमको 1 पॉइंट और स्लोप के बजाय हम तुमको 2 पॉइंट दे दे, लेकिन स्लोप नहीं देंगे। तो हम बोला रुक जा भाई, आप मत दीजिए स्लोप, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत दीजिए स्लोप, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप 2 पॉइंट दे दिए उसका तो हमको स्लोप निकालने आता है।
उससे हमको स्लोप निकालने तो आता ही है, हम खुद स्लोप निकाल लेंगे और लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। आया एम, जिसको हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्म कभी यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्लोप निकालेंगे, उससे छोड़ेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में। देख आया पूरा की बाउंसर गया, आया कि बाउंसर गया, जो इसको बोलता है 2 पॉइंट फॉर्म। फिर का 2 पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है। बस भैया एक का जगह 2 पॉइंट दे दे रहा था और एम नहीं दे रहा था, तो हम एम का फॉर्मूला में डाल के हम निकाल लिए। और एक बार अगर तेरे को एम पता चल गया, उसका लिए बात तो तेरे लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म ही ना हो गया। आया कि बाउंसर गया, आया कि बाउंसर गया। समझ पा रहा है पक्का? ए भाई समझ पा रहा है? नहीं समझ पाएगी बोलेगी भाई समझ पा रहा है, क्योंकि इन लोग को कोई दिक्कत नहीं है, इन लोग को हम झाड़ देंगे, हो जाएगा। तू लोग अभी नया नया है, झाड़ेंगे बुरा लग जाएगा तू लोग को भी झाड़ेंगे, घबरा मत। लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा, सीधा बोलेगा कि नहीं समझ में आया। कोई भी चीज नहीं समझ में आएगा हम 2 बार 3 बार बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्यों? क्योंकि एकदम नया पढ़ रहे मेरा भाई, हमको नहीं पता है कि कौन चीज समझ में आएगा। साला ये वाला जब हम लोग पढ़ते थे कुछ नहीं समझ में आता था 11th क्लास में, कुछ जिसको बोलते हैं ना कोचिंग में पढ़ते थे, और मेरा मास्टर ये वाला डायरेक्ट आगे लिख दिया था। तो सोच मेरा क्या हाल होगा, तू सोच मेरा क्या हाल होगा। कुछ नहीं समझ में, हम काहे पढ़ रहे चैप्टर, कहाँ निकाल रहे हैं, कुछ नहीं समझ। मेरा स्लोप हमको लिखा हुआ था ये y2 - y1 / x2 - x1, ये मेरा कोचिंग में लिख के दिया था मेरे को, समझ में आया? और ये हम लोग डिराइव करके निकाले कि स्लोप कहाँ से आ रहा है, समझा? तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं नया चीज, हम जानते हैं प्रॉब्लम होगा, समझने में थोड़ा भूलता फिरता है। इसीलिए तो भाई 50 मिनट हम पहला स्ट्रेट लाइन का बिना कुछ लिखे 50 मिनट खाली हम यही सब समझाएं कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, निकालते क्यों है, बताता क्या है। जो लाइन आप निकाल रहे हो, कोई भी लाइन नहीं निकाल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिया वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है ना, तो लाइन बनने के बाद ऐसा दिखेगा ना कि वो इस सारे इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब यहाँ पे आपका इंक्लिनेशन 45 के लिए लाइन आया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो इक्वेशन बना है उसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, नहीं बनेगा। ऐसा अगर बनेगा तो ये 45 डिग्री नहीं है, और अगर ये 45 डिग्री नहीं है तो ये बात को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं बनेगा। वो जब बनेगा तो थोड़ा सा ऐसा बनेगा कि देख के लगे 45 बन रहा है, और कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर भैया -1,5 होगा कहीं ना कहीं पे होगा, मतलब वो लाइन, क्योंकि इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन। हम लोग यहाँ बना के छोड़ दिए, हो सकता है नीचे में जाके मिल रहा होगा, हमको दिखा नहीं, लेकिन वहां पे जाके मिल रहा है, क्योंकि ये तो इंफिनिटी तक चलेगा। बोलाया क्या? तो 2 पॉइंट फॉर्म इस कोई फॉर्म नहीं, 2 पॉइंट फॉर्म कोई फॉर्म ही नहीं है। 2 पॉइंट फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म है। कब? एक बार स्लोप निकालने के बाद, एक बार हम इसको यूज ही नहीं करेंगे, ये बस आज जाने, आज ही के बाद इसका भैया जीवन यहीं पे खत्म हो गया। हम लोग को दिया एक लाइन का इक्वेशन निकाल दिया, जो कहां से जा रहा है 2,3 -3 से, और 4 और 6, इसका इक्वेशन क्या होगा, इंफॉर्मेशन दे दिया, निकालिए। इससे पहले स्लोप निकाल ले रहे हैं, m y2 - y1, y2 - y1 लिख दे रहे हैं अभी, बाय x2 - 6 -(-3), वेरी गुड। 9 4, तो डायरेक्ट ही लिखना, हम डायरेक्ट खुद भी चाहते लिखे, हम अभी सिखा रहे हैं ना, इसीलिए हम दे ना लिख के दिखा रहे। बोला आया 9/2, अबे आया। और एक बार तेरा अगर एम निकल गया, अभी तेरे को 1 पॉइंट चाहिए तो भला मानुस है 2 पॉइंट दिया, तो किसी एक को यूज कर ले, किसी एक को यूज कर ले, सेम ही आंसर आएगा। एक बार स्लोप निकालने के बाद एम पता चल गया, अब इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए था, पॉइंट और स्लोप। स्लोप निकाल लिया खुद से अपना मेहनत करके, और क्या लगेगा, पॉइंट। अबे पॉइंट भैया एक का जगह 2 को दिया है, जिसको यूज करना है कर ले, आंसर सेम आएगा। खाली याद रखेगा जो ये सब गिवन पॉइंट होता है इसको पर्टिकुलर पॉइंट बोलते हैं, ये x1 y1 से भाग जाता है, और x और y जो है वो जनरल पॉइंट है, वो इक्वेशन में ठहरता है, दिखेगा लास्ट तक। तो भैया क्या होगा इसका इक्वेशन, y - y1 दोनों से लिख के दिखा रहे हैं, दोनों से, कि तू ये भी नहीं बोले कि इसको पुट करे कि उसको पुट करे, y - y1 इससे निकाल रहे हैं, +3 समझा। स्लोप कितना है 9/2, x - x1 आया, 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2y + 6 9x माइनस, बोला आया कि बाउंसर किया, अबे आया। x वाले को और y वाले को सबको इकट्ठा कर दे रहे, 9x - 2y। कोई तकलीफ? किसको x1 y1 यूज करके भैया अपने इक्वेशन निकाला है 2 और -3 को, उसको करके निकालेंगे। निकाल मेरा कहा जा रहा है, इसको फिर से लिख रहे हैं, y - y1 m x क्रॉस करो, 2y 12 9x 36 आया, ऊपर लेके जाइए, ऊपर 9x सही है, माइनस में 36, माइनस में 30 प्लस से 12। तो भैया 1 1 किसको बोले, 2 2 किसको बोले, तो हमसे पूछेगा ही नहीं एक बार भी, जिसको बोलना है बोल, मेरा कुछ नहीं जाता, बोल समझा। सेम आके लगा है। अब जो लाइन है इसको डेसिमल से फिर से प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि वो एक्चुअली ये दोनों जगह से जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। क्या 9x 2y 24 ना, 9x 2y 24, 9x 2y -20। देखते हैं कहाँ से जा रहा था वो मेरा भाई, 4 और 6 से, 4 6 मिल गया। और कहाँ से जा रहा था, 2 - 3 से, 2 - 3 था, 2 - 3,
2 देख इधर से इधर उधर 2 लिया, 2 इधर ये 2 होगा नेगेटिव, ये 4 है आया। क्लियर है? तो का फिर से वही फंबल इक्वेशन है कि चलो निकाल रहे हैं, नहीं जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आ रहा है देखो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि भैया दुनिया का हर लाइन का सेम इक्वेशन नहीं होगा, हर लाइन का अलग अलग इक्वेशन होता है, हर लाइन का अलग अलग इन्फॉर्मेशन होता है। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत है अभी तक? अब आया तो भैया अभी तक पढ़े 3 फॉर्म है ही नहीं है एक्चुअल में, तीनों फॉर्म सेम फॉर्म है, तीनों फॉर्म। चलो लिखते हैं तो फिर इसके बाद ये लिख लिया ना, ये लिखे थे, ये बात नहीं लिखे ना? ओ पीछे ही तक लिखा है, ये तो पहले का ही बात है ना। ये वाला में कोई फर्क नहीं है। 3 फॉर्म पढ़े हैं भाई, 3 फॉर्म कुछ नहीं है, अभी खाली एक ही फॉर्म पढ़े हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस इधर देखो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू m दे दिया और x1 y1 दे दिया। x1 y1 को क्या बोलेगा? पर्टिकुलर पॉइंट। xy को क्या बोलेगा? जनरल पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट कहीं पे भी होगा लेकिन फिक्स जगह पे, जनरल पॉइंट पूरा लाइन में कहीं पे भी हो सकता है। पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 जो है, जो पॉइंट देगा 2 5 3 1 8 7 उससे रिप्लेस होकर भाग जाएगा और x और y लास्ट तक एंड तक इक्वेशन में रहेगा। क्लियर है? पक्का? चलिए देखो तो अभी जो हम लोग 2 बात पढ़े हैं, जल्दी करो हो गया, दूसरा कुछ सिखाना नहीं। अभी जो हम लोग 2 बात पढ़े हैं ध्यान से देख, पढ़े 3 फॉर्म लेकिन तीनों इधर देख, तीनों एक्चुअली में सेम ही था। अब जो हम लोग पढ़े, क्योंकि पॉइंट स्लोप हो चाहे पॉइंट इंक्लाइनेशन देगा तो स्लोप ही निकालेंगे, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म हो, 2 पॉइंट देगा तो पहले तो स्लोप ही निकालेंगे। बोला आया कि ऊपर से किया तो तीनों सेम था ना। अब जो हम लिखने जा रहे हो सेम नहीं है, अलग फॉर्म है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट्स फॉर्म। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट्स फॉर्म, प्लूरल लिख रहे हैं। इंटरसेप्ट्स फॉर्म। व्हाट इज इंटरसेप्ट? हमको किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने दिया है, अब मेरे को देख आ रहा है वो लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितना दूर पे काट रहा है और वो लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितना दूर पे काट रहा है। मान लीजिए वो लाइन है जिस पे अपन काम करेंगे, काम मतलब रिक्वायर्ड लाइन, जिसका इक्वेशन निकालने देगा उसको हम लोग रिक्वायर्ड लाइन बोलेंगे। रिक्वायर्ड मतलब चाहिए, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, तो जो लाइन का इक्वेशन निकालने देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्वायर्ड लाइन, आरएल। तो भैया कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से, कहां से, सॉरी एक्स एक्सिस बोलो, ओरिजिन से एक्स एक्सिस को जितना दूर पे जाके काटता है, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? एक्स इंटरसेप्ट। कोई भी लाइन जिसका आपको इक्वेशन निकालना है वो ओरिजिन से वाई एक्सिस को जितना दूर पे जाके काटता है, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। सो व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट? एनी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से एक्स एक्सिस को जितना दूर पे जाके काटेगा उसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। कोई भी लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन से जितना दूर पे जाके काटता है उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। बोल क्लियर है? सो व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? द लेंथ इंटरसेप्टेड मतलब काटना, द लेंथ इंटरसेप्टेड बाय एनी लाइन ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। The length intercepted by any straight line from origin on the y-axis is known as। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मीनिंग क्लियर हो गया। अब तेरे को किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट भी दे दिए, क्यों एक्स एक्सिस से कितना दूर पे जाके काटा उसको, और वाई इंटरसेप्ट भी दे दिया मतलब वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितना दूर पे जाके काटा, तो हमको उसका इक्वेशन निकालना है। क्लियर हुआ इंटरसेप्ट फॉर्म? तो हम मान लिए किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट, अब ये वाला देखेगा तो देख के भैया भौंक नहीं जाएगा, भैया का लिख के दे दिए एक्स इंटरसेप्ट ए यूनिट है और वाई इंटरसेप्ट बी यूनिट है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस को ए यूनिट दूर पे जाके काटता है और ओरिजिन से वाई एक्सिस को बी यूनिट दूर पे काटता है। हम ये दोनों गिवन दे दिए कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस को 3 यूनिट दूर पे जाके काट रहा है, वाई एक्सिस को 5 यूनिट दूर पे काट रहा है, मतलब हम तुमको ए और बी दे दिए। बोल कोई दिक्कत है? कहीं का भी कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब क्या है, पूरा जीवन के लिए याद रख ले, कोऑर्डिनेट का मतलब कहीं हमको पहुंचना है, उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम ओरिजिन से एक्स पे कितना चले, वाई पे कितना चले, एक्स कितना चले, वाई कितना चले, दोनों को इकट्ठा करके लिख दे, वही उस पॉइंट का। तो हम अगर बोलेंगे हमको यहां पहुंचना है, एक्स पे हम कितना चले, ए यूनिट, और वाई पे ना तो ऊपर गए ना तो नीचे गए, तो हम बोल सकते हैं इस जगह का जो कोऑर्डिनेट होगा। वेरी गुड, ए कॉमा। तो देख लाइन के ऊपर एक तो पॉइंट पता चल गया, लाइन के ऊपर अभी देख नाम है इसका इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको भी अभी 2 पॉइंट फॉर्म से बना देंगे। देखिएगा ध्यान से, पहुंचे हम यहां पे,
नाम रख दिया इसका बी। चुप हो जाओ, यहाँ पहुंचना है, ना तो एक्स में इधर चले ना तो एक्स में इधर चले, तो एक्स में चलने नहीं के, खाली वाई में चले। 0 बोलाया। तो हमको दिया क्या था, एक लाइन का इक्वेशन निकालने। वो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या दिया, वो लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है भाई, एक्स इंटरसेप्ट किसी भी लाइन का ओरिजिन से एक्स एक्सिस का कितना डिस्टेंस काट रहा है, कितना लेंथ काट रहा है, उस लेंथ को बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। और वाई एक्सिस का जितना लेंथ काटेगा उसको बोलेगा। और हम तेरे को ये दोनों दे दिए, तू क्या किया, चालाक आदमी था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता था, झट समय दोनों का इंटरसेप्ट यूज करके दो पॉइंट बना दिया। जो पॉइंट होगा वो तो है तो लाइन के ऊपर ना, जो पॉइंट है वो मतलब जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए ध्यान से, a,0 एंड मतलब इनडायरेक्टली पता है क्या दे रहा है, एक लाइन के ऊपर हमको दो पॉइंट दे रहा है, दे तो रहा है इंटरसेप्ट, लेकिन इनडायरेक्टली लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे मेरा भाई। स्लोप निकाल सकते हैं, x2 कि y2 माइनस बाई माइनस बी बाई ए। देखना नीचे माइनस बी ए बचेगा ना, माइनस को ऊपर भेजे, बोला आया। तो ये स्लोप हो गया। और एक का जगह 2 पॉइंट पता है, किसी एक को यूज कर लीजिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लीजिए। ले मेरा भाई, लिख रहा है तू अभी भी इंटरसेप्ट फॉर्म, लिख रहा है तू अभी भी इंटर यूज देगा, अभी पॉइंट स्लोप फॉर्म ही हो रहा है। y माइनस वाई, इसको यूज करके बना दे 0, m x आया, a y माइनस 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 आया, ये भाई को इस पार लेके चलाइए, bx प्लस इक्वल टू ab को नीचे डिवाइड दे रहे हैं, तो ab को नीचे डिवाइड देंगे तो उस पार 1 बचेगा ना। अरे भाई इसको लेफ्ट में माइनस ए भी थोड़ी कर रहे कि 0 हो जाएगा, ये सब गलती अब नहीं करेगा, 1 होगा। हम जानते हैं ना नीचे में अगर कोई चीज ऐसे करके लिखा रहे तो दोनों बढ़ेगा, तो ए भी इसमें भी जाएगा, आया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, एक्स बाई प्लस ये वाला जो फॉर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर। मतलब कोई भी लाइन का एक्स एक्सिस का जितना लेंथ वो काटा है ओरिजिन से, उसको बोलेंगे एक्स इंटर से। कोई भी लाइन वाई एक्सिस का ओरिजिन से जितना लेंथ काटा है उसको बोलेंगे। उसका इक्वेशन चाहिए ना, कुछ नहीं कीजिए, एक्स के नीचे वो नंबर डाल दीजिए एक्स इंटर से वाला, वाई के नीचे वो नंबर डाल दीजिए वाई इंटर से वाला, दोनों को लिखिए प्लस डालिए इक्वल टू 1 आ गया आपका लाइन का इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? बोलेगा कुछ समझ में नहीं आया, ले एग्जांपल दिए, ले यहीं पे एग्जांपल बना है। एक लाइन है उसका एक्स इंटरसेप्ट 3 यूनिट है, कितना है, और उसका y इंटरसेप्ट 4 यूनिट है, y इंटरसेप्ट। कोई हमको खाली इतना बता दो कि इसका मीनिंग क्या है। x इंटरसेप्ट 3 यूनिट है, इसका क्या मतलब है? जो लाइन के बारे में बात हो रहा है वो लाइन ओरिजिन से 3 यूनिट दूर है x एक्सिस पे, और वो लाइन 4 यूनिट दूर है y एक्सिस पे। बिना देखे बोल सकते हैं x इंटरसेप्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3 दूर होगा, और y इंटरसेप्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होगा मतलब पता है इनडायरेक्टली ये लाइन का बात हो रहा है। अगर ये एक्चुअली में 3 है और ये एक्चुअल में अगर 4 है, देखिए इसी लाइन का बात हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 0, इसका कोऑर्डिनेट। तो क्या इंटरसेप्ट देके तुमको इनडायरेक्टली दो कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा है। और अगर तेरे को 2 कोऑर्डिनेट पता चल गया है, 2 कोऑर्डिनेट पता तो इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से कर दे, 2 पॉइंट या स्लोप निकाल सकते हैं। सीधा भाई m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। किसको 1 1 बोले, किसको 2 2, एकदम पूछेगा ही नहीं, जिसको लेना है 2 2 ले ले, जिसको लेना 1 1 ले ले। समझी कि नहीं समझी? यहाँ वाले को हम 2 2 बोले तो y2 माइनस देन x2 यहाँ से होगा x2 कितना है 4 बाई माइनस 3, विच इज कोई तकलीफ किसी को भी? तो इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई? इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू, कोई तकलीफ किसी को भी? ले y माइनस y1, y लिखे, चल पहला वाला को यूज कर लेना, इसको यूज कर ले रहे, y माइनस y1 4, m कितना निकाला है माइनस 4 बाई x माइनस 0, कोई तकलीफ? मल्टीप्लाई करें 4 इंटू दिस, सॉरी 3 इंटू दिस, 3y माइनस 12, मल्टीप्लाई गलत करके मार देंगे, हम बता दे रहे हैं पूरा। इसको इस पर लेके चलाएं, क्या होगा 4x प्लस 12 अपना, कोई दिक्कत है? हम 12 को ऊपर भेज दे रहे हैं, मेरा आ गया। तो देख तेरे को दिया था x और y इंटरसेप्ट, फिर से यूज कर दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या किया? तो इसीलिए तो बोले 95% क्वेश्चन पॉइंट स्लोप फॉर्म से बन जाएगा, क्योंकि सब फॉर्म खत्म यहीं पे हो गया होता है, सब फॉर्म यहीं पे खत्म हुआ, सब फॉर्म। तो
तो भाई इसको पढ़ क्यों रहे? अब देखिए इसको पढ़ क्यों रहे, इसलिए क्योंकि अगर किसी लाइन का आपको x और y इंटरसेप्ट पता है तो उसका इक्वेशन सीधा ही है, x बाई ए y बाई बी इक्वल टू x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 4 है, एलसीएम होगा 12, 12 घटेगा 4 घटेगा तो जो इतना कहानी लिख के लाया है वो एक लाइन में, जो इतना कहानी लिख के लाया है, देख लो एक लाइन में जो इतना कहानी लिख के लाया है एक लाइन में आंसर आ गया 4x प्लस 3y इक्वल टू आया। अब काहे के लिए पढ़े? मतलब कोई एक स्पेसिफिक फॉर्म को उसका स्पेसिफिक तरीके से बनाएगा, आंसर ऐसे आ जाएगा, और उसको जबरदस्ती पॉइंट स्लोप फॉर्म में सब धक्का दे के लेके जाएगा तो तेरे को मेहनत ज्यादा लगेगा। एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो अगर तेरे को इंटरसेप्ट फॉर्म आएगा नहीं तो बनेगा ही नहीं तो सारा क्वेश्चन बस एक ही फॉर्म से बन जाएगा, सारा पूरा बुक का 95% 98% क्वेश्चन इससे बना देंगे। लेकिन जबरदस्ती सब इसी से बनाएगा तो देख लेंदी होगा, देख कहां से चालू हुआ कहां पे जाकर खत्म हुआ। और वहां पर अगर तेरे को एलसीएम अगर आता होगा तो मेरा भाई ई लाइन भी लिखने का क्या जरूरत है, 12 एलसीएम लेगा, 3 कटेगा 4 आएगा, 4 कटेगा 3 आएगा, 12 ऊपर भेज देगा तो आंसर तो ऐसे ही आ गया। अब अगर तेरे को अगर आता है तो ये भी काय लिख रहा है, डायरेक्ट एक्स का जगह एक्स के नीचे ए का जगह 3 लिख, वाई का नीचे एक्स का जगह 4 लिख, आया कि पूरा बाउंसर ही है। एक लाइन का क्वेश्चन हुआ जो भी देख कितना मेहनत करके निकाला। अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? क्लियर हुआ? काहे के लिए हम लोग स्पेसिफिक फॉर्म पढ़ते हैं? क्योंकि स्पेसिफिक फॉर्म से स्पेसिफिक फॉर्म में तरीका बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वो सोच कि किसी भी लाइन का अगर एक्स इंटरसेप्ट दे रहा है तेरे को इनडायरेक्टली उस लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट दे रहा है, नहीं समझी? किसी भी लाइन का अगर तुमको इंटरसेप्ट दे रहा है तो वो इनडायरेक्टली उस लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट दे रहा है, चाहे एक्स इंटरसेप्ट दे चाहे हाँ। अगर हमको बोलेगा कोई लाइन का एक्स इंटरसेप्ट -3 यूनिट है, एक्स इंटरसेप्ट -3 यूनिट है तो देख के पगला मत हो जाएगा। वाई इंटरसेप्ट जो उसका 5 यूनिट है, नहीं -5 यूनिट है, देख के पगला मत हो जाएगा। इसका मतलब जो लाइन है वो एक्स एक्सिस का नेगेटिव हाफ में काट रहा है और जो वाई इंटरसेप्ट है वो उसका नेगेटिव हाफ में काट रहा है। किस में काट रहा है? तो देख मतलब इनडायरेक्टली जो लाइन है ना इट इज समथिंग ऐसा, ये अगर 1 2 3 है और ये अगर 1 2 3 4 5 ये लाइन का बात हो रहा है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी इक्वेशन नहीं है, सेम लाइन का अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग लाइन का सेम इक्वेशन नहीं होगा। यूनिक लाइन यूनिक इक्वेशन, इस लाइन का जो भी इक्वेशन आएगा दुनिया में ऐसा कोई दूसरा लाइन है जिसका सेम इक्वेशन होगा, सब यूनिक इक्वेशन है। यूनिक मतलब सिर्फ एक जन का, बोल समझा? तो फिर इसका लिए कोऑर्डिनेट अब तू क्या लिखेगा? -3, 0 जो कि एक्स इंटरसेप्ट से बनेगा और वाई वाला से 0, -5 तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x बाई -3 y बाई एलसीएम लेके आंसर देंगे, ऐसे नहीं देंगे, एलसीएम लेके देंगे। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बोलेंगे तो भैया माथा नहीं ना खुजाने लगेगा। इंटरसेप्ट का मतलब क्लियर है? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से, कोई भी लाइन ओरिजिन से एक्स एक्सिस को जितना दूर पे जाके काटता है, कोई भी लाइन ओरिजिन से एक्स एक्सिस को जितना दूर पे जाके काटेगा उस लेंथ को बोलेगा एक्स इंटरसेप्ट, और वाई को जितना दूर पे जाके काटेगा उस लेंथ को बोलेगा वाई इंटरसेप्ट। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? पक्का? अब देख, अभी हम लोग इसको अब लास्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग अब समझ बनाएंगे। तो भैया स्लोप एंड समझाएगा मेरे को, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट्स फॉर्म, 5वां फॉर्म हो जाएगा हम लोग के लिए, जो कि सब ग्रुप के लिए कहाँ जाके खत्म हुआ? पॉइंट स्लोप में। नाम समझ में आ रहा है? पॉइंट एंड बक तो भाई उसका मतलब क्या है तो समझ। अबे उसका मतलब बोल रहा हूँ, लिखा हुआ क्या थोड़ी बोल रहे हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिया हो, इन्फॉर्मेशन क्या दिया होगा? स्लोप दिया होगा और खाली वाई इंटरसेप्ट दिया होगा, एक्स और वाई दोनों नहीं दिया होगा। देख इसीलिए पिछला वाला में लिखे थे वाई इंटरसेप्ट्स, एक्स भी दिए हैं और यहाँ देख क्या लिखे हैं, मतलब हमको लाइन का एम दे रहा है, क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? एम दे रहा है, और लाइन का हमको सिर्फ वाई इंटरसेप्ट दे रहा है, सिर्फ दोनों इंटरसेप्ट नहीं दे रहा, सिर्फ वाई इंटरसेप्ट दे रहा है। ये है मान ले वो लाइन जिसका बारे में काम चल रहा है, ये है मेरा रिक्वायर्ड लाइन जिसका हमको इक्वेशन निकालना है। इसका हमको एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट नहीं दे रहा है, खाली वाई वाला दे रहा है, खाली वाई वाला दे रहा है, कोई दिक्कत? और हमको इसका स्लोप दे रहा है, मेरे को इसका स्लोप दे रहा है, ये गिवन है। और लाइन का जब हम लोग एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट का बात करते हैं, जब हम लोग एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट का बात करते हैं, एक्स वाले को ये बोल देते हैं, वाई वाले को बी बोल देते हैं। लेकिन हम लोग जब स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट का बात करते हैं जिसमें खाली वाई इंटरसेप्ट का जरूरत होता है, इस केस में बस हम लोग एक नया लेटर यूज कर लेते हैं और कुछ नहीं इसको सी बोल देते हैं। बोले काहे? कुछ नहीं भाई, ये को डोनेट करने का तरीका है, जो हम अगर बनाए होते तो हम बी ही लिख के बना देते हैं।
समझ में? हम नहीं बनाए ये वाला फॉर्मूला, हम नहीं बनाए, हमने डिराइव किया, बुक में सी लिख के दिया, इसीलिए हम भी सी लिख दे रहे हैं। और क्यों वो लिख रहे हैं उसको हम समझा भी देंगे थोड़ा सा, दोनों फॉर्म को ना डिस्टिंक्शन करने के लिए, नहीं तो दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा इसीलिए। तो जब हम लोग वाई इंटरसेप्ट का बात करते हैं और स्लोप का बात करते हैं, इस फॉर्म में हम लोग वाई इंटरसेप्ट को बी का जगह, और जब हम लोग एक्स और वाई दोनों का बात करते हैं तो एक को ये बोल देते एक को बी, और कुछ नहीं है। अगर ये वाई इंटरसेप्ट होगा, व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? द लेंथ इंटरसेप्टेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द y एक्सिस इज नोन एज y इंटरसेप्ट। तो अगर ये लेंथ c होगा तो ये 0, c होगा। आया कि नहीं आया? ये लेंथ अगर c होगा तो 0, c होगा, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा ना भाई, जनरल पॉइंट नहीं होगा ना, क्योंकि अगर कोई लाइन y एक्सिस को 5 यूनिट दूर काटे तो फिक्स जगह पे काटेगा कि अलग अलग जगह पे? फिक्स होगा। अब फिक्स को क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट विल बी रिप्लेस बाय x1 y1। तो हो गया, लो इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से डिराइव करिए, y minus y1 equal to m into x minus x1, y minus y1 equal to m into x minus y y1, m स्लोप x, तो क्या हो गया? y is equal to mx प्लस, तो क्या हो गया भैया? स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म, y equal to mx plus c, y equal to mx plus c, where m is the slope and c is the y intercept, c is the, हमको बोल रहा है एक लाइन है उसका स्लोप है 1/3, हमको बोल रहा है एक लाइन है उसका स्लोप 2 है और उसका y इंटरसेप्ट 5 यूनिट है। कितना है? अगर उसका y इंटरसेप्ट 5 यूनिट होगा तो हम बोल सकते हैं इससे जो कोऑर्डिनेट बनेगा 0, और अगर यही चीज x देता तो ये 5,0 बन जाता। कब बन जाता? आया? तो देख हमको क्या दे दिया? m दे दिया और दिया था y इंटर, हम उससे कोऑर्डिनेट बना लिए, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y minus y1 equal to m into x minus x1। बोल हाँ या ना? x1 will be, y1 will be replaced by this x minus, so this is y minus 5 equal to, उसको उस पार भेजें। सही है, हाँ बिल्कुल सही है, 100% सही है, 100% सही है। बस इसको लिखते समय ऐसे मत लिखना, लिखते समय 2x minus 5 plus 5 लिख देना, और कुछ नहीं, बस इतना ही। तो बोलेगा ये तो आता ही है तो इसको काहे सिखाए? अबे इसको इसलिए सिखाए ना, m देख कितना दिया है 2 और c कितना दिया है, हो गया आंसर। समझ में आया? जबरदस्ती सबको धक्का दे देगा पॉइंट स्लोप में काहे जाएगा? उसका तो भैया अपना फॉर्म है और वो यूज भी होगा, जैसे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़े पहला, फिर पॉइंट इंक्लाइनेशन कुछ नहीं, बेफिजूल का लिखा है, 2.5 में कुछ नहीं है, बेफिजूल का लिखा है। लेकिन जो इंटरसेप्ट फॉर्म है एंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये लोग यूज होगा सम्स बनाने में। और अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद अगर कोई यूज होगा तो सबसे ज्यादा यही वाला फॉर्म यूज होगा, y equal to mx plus c, where m is the slope and c is the y intercept, c is the हर एक क्वेश्चन को हम 5 का 5 फॉर्म से बना देंगे। सब क्वेश्चन को कुछ भी इंफॉर्मेशन देगा हम किसी भी तरीके से उसको बना देंगे। मेरा बात समझा? अभी तो 2 ठो लिख भी नहीं रहा है, एक का नाम है नॉर्मल फॉर्म, एक को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, वो तो लिख भी नहीं रहा है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो जाएगा, x cos थीटा y sin थीटा इक्वल टू p, ऐसा कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसको भी लिख भी नहीं रहा है, जब आएगा तब लिखेंगे। तो देख मेरा भाई ध्यान से, जिस फॉर्म को दिया है उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, अगर एक स्पेसिफिक फॉर्म यूज करेगा जिससे वो जल्दी बने तो फिर क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से आ जाएगा, और नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, डिवाइड करो, ई करो, वो करो, करना पड़ेगा। बोल पूरा बात क्लियर हुआ? अच्छा से पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो हम लोग 2-3 तो क्वेश्चन बनाते हैं, जल्दी से लिखो। तो भैया एक्स इंटरसेप्ट का होगा इधर द लेंथ इंटरसेप्टेड मतलब काटना, द लेंथ इंटरसेप्टेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन अपॉन एक्स एक्सिस फ्रॉम इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट, द लेंथ इंटरसेप्टेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन अपॉन वाई एक्सिस फ्रॉम इज नोन एज, कोई तकलीफ? फिर डायग्राम बनाएंगे, कोई तकलीफ? उसके बाद स्लोप निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का यूज करके, और फिर ये पॉइंट में डाल के यहाँ पे खेला खत्म करेंगे। बोला आया या नहीं आया? अब इसी का एक एग्जांपल, x इंटरसेप्ट दिया 3 4, x इंटरसेप्ट 3 y इंटरसेप्ट 4, इससे कोऑर्डिनेट बनाएं, स्लोप निकालें, इक्वेशन निकालें, लिखेंगे और इसी बात को यूज करके इधर पे भी आंसर लिखेंगे। क्लियर है? और फिर हम लोग समझ में आएगा कि ये क्यों नहीं लिखना है जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों लिखे। छाप जल्दी से 1 मिनट में लिख लिया सबको ही? देख तो हम लोग का 5 फॉर्म हुआ, जिसको हम 5 तो बोलेंगे ना, सिर्फ 3 फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3। पॉइंट स्लोप, पॉइंट इंक्लाइनेशन, 2 पॉइंट फॉर्म, ये तीनों सेम चीज है। नया जो 2 चीज पढ़े वो एक इंटरसेप्ट फॉर्म, जब x इंटरसेप्ट भी देगा y इंटरसेप्ट भी देगा तो इक्वेशन होगा x बाई a y बाई b इक्वल टू 1, और जब स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट देगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्लोप एंड
ध्यान से देख, जो बात समझा रहे हैं, ये वाला बात समझा तो भैया आधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही खत्म हो जाएगा। ध्यान से, और ये इस फिगर के लिए नहीं है, स्ट्रेट लाइन, ये हर चैप्टर के लिए है। अगर मान ले कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है और हम बोल रहे 1,2 इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं करता है, चेक करके बताइए। एक बार चेक वेदर -1, -2 लाइज ऑन द लाइन और नॉट। और एक बार दूसरा 2x + 5y + k = 0 if 1,2 lies on the line, find k। ये दोनों बात समझ गया ना भाई, तेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7 चैप्टर में से 6 में से 6 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वाला बात एकदम आधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर देगा, जो बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इट इज नॉट फॉर स्ट्रेट लाइन, इट इज हर फिगर के लिए, चाहे वो सिलेबस में है चाहे नहीं है। सिलेबस में तो 6 फिगर है ना, पैराबोला, इलिप्स, साइक्ल, सर्कल, हाइपरबोला और उसके बाद स्ट्रेट लाइन, 6 चैप्टर, एक तो 3D ज्योमेट्री। इस दुनिया का हर फिगर के लिए वाला बात अप्लाई होता है। क्या कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, हमको बोला चेक वेदर, चेक करके बताओ 1,-2 इसके ऊपर लाई करता है या फिर नहीं करता। मतलब मान लीजिए लाइन कहीं ऐसा होगा तो हमसे पूछ रहा है 1,-2 इसके ऊपर है या नहीं। चेक करो। हम कंफर्म बात नहीं बोले, तुम चेक करके बताओ। हम क्या करेंगे, इसका एलएचएस वाले पार्ट में 1,2 को पुट कर देंगे। अगर उसका एलएचएस और आरएचएस मैच कर जाएगा, मतलब वो उसके ऊपर लाई करता है, ड्रामा करेगा। जो 1,-2 इस लाइन पे लाई करता है या नहीं करता है, चेक करो। बोल नहीं रहा है कि लाई करता है, हमको बोल रहा है चेक करो। हम क्या करेंगे, पॉइंट को फिगर का जो इक्वेशन है उस पे पुट कर देंगे। सही बात है, एलएचएस आरएचएस मैच कर गया, मतलब उस पे लाई करता है, वो उस पे लाई करता है। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं सेटिस्फाई किया ना, तो उसके ऊपर लाई नहीं करता। एक बात ये हुआ। दूसरा, ये एक लाइन का इक्वेशन है और हमको बोल रहा है इफ 1,2 लाइज ऑन द लाइन, चेक नहीं करने बोल रहा है, वो उसके ऊपर लाई करता है, ये बात बोल रहा है। बोल समझी कि नहीं समझी? तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां हम चेक नहीं कर रहे हैं, वो कंफर्म स्टेटमेंट दे रहा है। और अगर कंफर्म स्टेटमेंट होगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इस केस में हम लोग एलएचएस पार्ट का वैल्यू नहीं निकालते हैं, हम लोग एलएचएस पार्ट में इसको पुट तो करेंगे लेकिन आरएचएस को उसके साथ इक्वेट भी करेंगे, आरएचएस को उसके साथ इक्वेट भी करेंगे। k = 2, 10। डिफरेंस दोनों में समझा? ऊपर वाले में चेक कर रहे थे, नीचे वाले में कंफर्म है, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लेफ्ट पार्ट का वैल्यू नहीं निकालेंगे, लेफ्ट पार्ट का वैल्यू को x और y के जगह पे कोऑर्डिनेट पुट करेंगे और उसको राइट पार्ट से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। ये बात स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं होगा, ये दुनिया का हर फिगर के लिए होगा। ले मेरा भाई, तो सर्कल को नहीं पहचानता, मत पहचान। सर्कल को कौन पहचानने बोला? मत पहचान। बस इतना तो हम आते आते बताए हैं कि भैया ये वाला दोनों, अगर भैया x और y दोनों है, दोनों स्क्वायर में, दोनों का बीच में प्लस है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो सर्कल होगा, वो सर्कल होगा। जब सर्कल पढ़ाएंगे तो दिखा भी देंगे। हमको बोल रहा है 2,5 लाइज ऑन द लाइन, सॉरी लाइज ऑन द सर्कल लाइज ऑन द सर्कल, फाइंड के। तो चेक नहीं करने दे रहा है मेरा भाई, चेक नहीं कर रहा है, कंफर्म बोल रहा है, वो उसके ऊपर लाई करता है। तो हमको के बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2, 5 को पुट करेंगे। 4, 25, 2 पुट करेगा 4 के। अबे हाँ या ना, y प्लस इक्वल टू 0, इक्वल कर देंगे उसको 0 से। इसका मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है, चेक हम नहीं कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, वो समझा? तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 25, 29 से 5 गया 24, 24 में एक जोड़े माइनस इक्वल टू ऊपर गया, मतलब k का जो वैल्यू होगा 25/4 होगा, k का वैल्यू 25/4 होगा, k का वैल्यू 25/4 होगा। बोल समझा क्या? और अगर यही चीज ऐसा ना करके ऐसे दे देता, अब बोलता 2,5 इसमें लाई करता है कि नहीं करता, चेक करके बताओ। तो 2,5 एलएचएस में पुट करते, उसको आरएचएस से इक्वेट नहीं करते, एलएचएस में पुट करते, देखते हैं अच्छा 0 आ गया है और राइट में भी 0, अच्छा तो उसको सेटिस्फाई, मतलब उसके ऊपर लाई करता है। और अगर भैया लेफ्ट में आ गया 5, राइट में लिखा है 0, अच्छा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसके ऊपर लाई नहीं करता है। बोल मेरा बात समझा? तो भैया सेटिस्फाई करेगा ही जब उसके ऊपर लाई करेगा। तो जब सेटिस्फाई करेगा तो एलएचएस और आरएचएस दोनों को लिख के इक्वेट कर देंगे, बोल समझी? लेकिन अगर चेक करने बोलेगा तो हम खाली एलएचएस पार्ट में पुट करेंगे और देखेंगे वो आरएचएस से मैच। ये वाला बात कम से कम पूरा चैप्टर खत्म होते 500 बार आएगा, हर चैप्टर का हर दूसरा क्वेश्चन में यही बात आएगा। जो किसी फिगर को, देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं बोल रहे हैं, जो पॉइंट किसी फिगर को
किसी फिगर के ऊपर लाई करेगा वो उस फिगर का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस केस में हम लोग LHS RHS इक्वेट कर देते हैं। और कोई पॉइंट देके बोल रहा है कोई फिगर के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता, चेक करके बताओ, तो उस पॉइंट को लेके x और y की जगह पे पुट करेगा, लेकिन इक्वेशन का LHS में, इक्वेशन का, और देखेगा LHS और RHS वाला पार्ट बराबर है या नहीं, बराबर है या नहीं। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत? ये वाला बात नॉट ओनली इन स्ट्रेट लाइन भाई, ये हर जगह पे ये वाला बात लगता है। चेक वेदर लेफ्ट का निकालेंगे राइट से देखेंगे मिल रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई करेगा तो LHS और RHS दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को लिख के इक्वेट कर देंगे। तो हम लोग कुछ थोड़ा सा इजी क्वेश्चन बना रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी बहुत कुछ बताने का बाकी है, एकदम इजी वाला अभी बता रहे हैं, एकदम इजी वाला। डिफाइन स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जिंदगी में नहीं पूछेगा, डिफाइन तो कर देगा ना। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी व्हाट इज स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? एनी लाइन द एंगल मेड बाय एनी लाइन with the positive direction of measured in that angle is known as angle of inclination सही बात है, and the tangent of that angle is देख अभी देख रहा है आपको सब क्वेश्चन को छोड़ के आगे जाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी सब बताए नहीं, हम बना ही नहीं पाएंगे अभी। अब देखो क्या लिखा है, देख लो। सबसे पहले 9 नंबर बना रहे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हमको बताने के लिए और भी चीज चाहिए, लेकिन सम्स भी तो बनाएंगे, नहीं तो खाली थ्योरी पढ़ते रहेंगे बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए हमको चेंज करना पड़ता है। 1 से लेकर 8 तक हम नहीं बना पाए अभी तक, समझिए कि नहीं समझिए, बाद में बना देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। बोल रहा है इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस b-2 फाइंड के। बोल रहा है ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों को जोड़ के जो लाइन बनेगा उस लाइन का स्लोप, तो आप हमको बताइए क्या होगा। तो हम इन दोनों का मिला के स्लोप निकाल ले रहे हैं। कैसे स्लोप निकालते हैं भैया? y2 माइनस, किसी को तकलीफ है वाला में? ये अगर गलत लिखाया भाई फिर मतलब बहुत मार मारेंगे, बता दे रहे हैं। 2.5 घंटा से स्लोप सिखा रहे हैं हमको भैया, गलत नहीं चाहिए। और सबसे पहला बात माइनस के प्लस माइनस का लिख रहा है, सीधा सीधा 2 लिख, समझ में आया? इसको नहीं लिखना मत लिख, पहले इसको लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर से नहीं आएगा। बोल क्लियर है क्या? तो माइनस के, बस हम लोग का ह्यूमन नेचर है कि हम लोग दूर वाले को 2 बोलते हैं, सामने वाले को 1 बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। क्या निकाला है बोल? इन दोनों को जोड़ के स्लोप कितना दिया? 1 माइनस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस में के प्लस में 2, -2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, -2 प्लस 4 के, पार लेके चलाओ, ऊपर लेके चल जाओ। बोल आया कि बाउंसर किया? आया कि बाउंसर किया? समझ में आया? क्या बोला देख ले। बोल रहा फाइंड द पॉइंट ऑन ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब जो पॉइंट तुमको निकालने दे रहा है ना, वैसा पॉइंट नहीं है, वो लाइन के ऊपर लाई करता है। मतलब जो पॉइंट हम तुमको निकालने को दे रहे हैं वो किसके ऊपर लाई करता है? लाइन के ऊपर, पक्का? ये है उस लाइन का इक्वेशन फॉर विच ऑर्डिनेट इज डबल ऑफ एब्सिसा। ऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा, मतलब दिस इज द इक्वेशन, सॉरी स्पेलिंग ऑफ एब्सिसा, जो हम लोग मजाक में बार-बार गलत बोलते हैं तो उसको लेके देख ले, ABSCISSA एब्सिसा। तो बोल रहा है जो आपका लाइन का ऑर्डिनेट है, y वाला जो पोर्शन है वो x वाला पार्ट का डबल। हम बोल सकते हैं लेट द पॉइंट, लेट द पॉइंट b a,2 है, a,2 हाँ तो है ना भाई, ऑर्डिनेट का है पॉइंट का डबल है, किसका डबल है? तो एब्सिसा में तो a लेगा तो ऑर्डिनेट 2 होगा, एब्सिसा में अल्फा बोल दे, एब्सिसा में x बोल दे, तो वो क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि देख लाइन में भी x यूज कर ले रहा है ना, तो हम लोग याद रखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी x y का लेट यूज करके लेट नहीं करते, क्योंकि लाइन का इक्वेशन पहले से दिख रहा होता है। बोल बात समझा? तो हो गया ना, लेट द पॉइंट बी a, अबे जो भी पॉइंट है निकालने दिया चाहे दिया जो भी है जैसा भी है, लेकिन है तो लाइन के ऊपर ना, तो ये क्या करेगा? लाइन को सेटिस्फाई करेगा, चेक नहीं करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। LHS RHS दोनों को इक्वेट करेंगे, a 7a b, समझ गया? 2a इक्वल टू, चेक नहीं कर रहे हैं, वो उसके ऊपर लाई करता है, देख सेटिस्फाई करवा रहे हैं। सेटिस्फाई कराने का मतलब x और y का वैल्यू लेफ्ट में पुट तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो राइट से इक्वेट भी हो जाएगा। और यही अगर हम चेक कर रहे होते तो हम सिर्फ कितना हो गया माइनस में, इक्वल टू a इक्वल टू, so the point will be a, 2a, the point is -4, आया समझ में कि नहीं आया? पक्का? और ये जो पॉइंट तुम निकाला है वो लाइन के ऊपर है, तो उसको सेटिस्फाई चेक करके देख लो, बिना बोले बोल सकते, b = 20 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना है? -4, y का कितना है? -2.5 प्लस में बढ़िया, b = 20 आया? वो तो करना ही है, क्योंकि जो पॉइंट तू निकाला है वो उसको सेटिस्फाई करने वाला तो पॉइंट निकाला है।
देख क्या बोला है, देख फिर से देख रहा है, क्वेश्चन में को छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा है भाई। अभी जितना बात बताए हमको क्वेश्चन छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा है। बोल रहा है AT स्क्वायर कॉमा 2AT, AT स्क्वायर कॉमा 2AT इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। ये एक पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर है, सेटिस्फाई करेगा। क्या बोलेंगे बता, इसीलिए ठोकाया ना तू अभी बेवकूफ कहीं का, कि सेटिस्फाई वर्ड अगर समझ जाएगा, आ रहा है समझ में, अबे आधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं, आधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेटिस्फाई वर्ड से बनेगा। तो ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करेगा तो उसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब x और y का वैल्यू लेफ्ट में पुट कीजिए और उसको राइट से, तो बोल रहा है फ्रॉम दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट ऑन द लाइन। ये जो पॉइंट है इसको भैया निकालने बोल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कोई भी लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा, कोई भी लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई, x का जगह पे लिख दिए AT स्क्वायर माइनस y की जगह पे लिख दिए 2AT प्लस 12a इक्वल टू, करेंगे ना सेटिस्फाई, 2a कॉमन ले लो सबसे, 2a कॉमन ले लो तो बचेगा t स्क्वायर, 2a कॉमन 5t, 2a कॉमन इक्वल टू 0 से 2a डिवाइड मार। अब फिर से मेरा भाई तेरे को फैक्टराइज नहीं करनी है, जो हम पढ़ा ही नहीं सकते तेरे को, अब तेरे को भैया बस भगवान पढ़ा सकता है, आदमी तो नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। अगर तुमको फैक्टराइज नहीं करने आता तो तुमको भगवान अब पढ़ा सकता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इंसान का बस का तो भारी हो गया कि तुमको पढ़ा पाएगा। साला पढ़ का रहा है कि क्वेश्चन बनाने के लिए 3 घंटा पढ़ने पड़ रहा है, क्वेश्चन बनाने के लिए 3 घंटा पढ़ने पड़ रहा है, तो मिडिल टर्म में बकला रहा है, तो हम का ही करेंगे तुम्हारा 3 इसमें पुट कर दो, 3 AT स्क्वायर कॉमा 2AT, टी पुट कर 3 तो कितना होगा 9a, टी पुट कर 3 तो क्या होगा 6 से एक आंसर। दूसरा टी पुट कर 2, सॉरी 2, हाँ 2 पुट कर 4a, 2 पुट कर 2, अरे टी करेगा 2 आया, मतलब द आंसर इज आइदर 9a, 6a और 4a, पुट करके चेक करना है, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई परेशानी नहीं है। 9a 6 से 9 पुट कर, यहाँ 18a होगा, 6 से 30 से होगा, प्लस में 12 पहले से है, इन दोनों मिलकर 30, ये भी 30 देखिए इक्वल टू सेम चीज 4a के लिए करेगा तो भी आंसर आ जाएगा। ये भी नहीं बनेगा, खाली एक चीज जान ले, क्या दे रहा था, इंक्लाइनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा m इक्वल टू, अभी हम इसको निकालने का बता नहीं रहे हैं, वो बाद में हम बताएंगे, अभी हम वो भी नहीं बना सकते थे। क्या लिखा ओरिजिन से डिस्टेंस, जो हम सिखाए नहीं ओरिजिन से डिस्टेंस का होता है। लो क्या बोला क्वेश्चन में देख लो, बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 एंड makes intercept ऑन एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस है, एक्सेस का प्लूरल होता है, जब एक्सेस बोलेगा मतलब एक्स और वाई दोनों का बात कर रहा है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेप्ट काट रहा है, मैग्नीट्यूड में सेम है और साइन भी सेम है। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा पता है कि अगर आपका x इंटरसेप्ट a यूनिट होगा तो आपका y इंटरसेप्ट भी a यूनिट। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, साइलेंट करो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम इन साइन। दूसरा क्या बोलोगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन, ये स्ट्रेट लाइन पे अगर हम बात करें, ये उसका x इंटरसेप्ट होगा और ये उसका a लेंथ सेम आया कि ऊपर से गया, वो वाला बोल रहा है कि उसका इंटरसेप्ट का लेंथ भी सेम है, मैग्नीट्यूड और साइन भी, इसमें बोल रहा है इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड और साइन। क्यों भैया, इसी में होगा ऐसा लाइन तो ऐसा भी हो सकता है, ये उसका x इंटरसेप्ट है माइनस a, ये उसका y इंटरसेप्ट है, मतलब लाइन ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। इधर देख, वो हमको थोड़ी बोला कि प्लस होगा कि माइनस होगा, वो हमको बोला मैग्नीट्यूड सेम होगा साइन भी सेम होगा। मैग्नीट्यूड मान ले a है, नेगेटिव x के लिए माइनस है, मैग्नीट्यूड मान ले a है, नेगेटिव y के लिए, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड सेम साइन, इक्वल मैग्नीट्यूड, ये लाइन भी हो सकता है ये लाइन भी हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन, ये भी हो सकता है। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, पक्का? तो क्या बोला देख ले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इज सेम इन, लेकिन कौन, उसका इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कौन होता है, एक्स एक्सिस और y। तो भैया हम दो को चीज बता दे रहे हैं, ई जन्म का लिए अब याद रख लेगा, ये सब भैया रोज यूज होगा, तो ये सब भैया लिखने की कोई जरूरत नहीं, इतना ड्रामाबाजी है कोई जरूरत नहीं है। देख ध्यान से,
सही है? तो ये a, 0 होगा, ये b क्या लिखिए, a ही ना लिख रही है कभी, सेम लिख रहे हैं ना, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बोल, a माइनस 0, 0 माइनस a माइनस 1, यहाँ पे देख इसके लिए निकाल रहे हैं, ये क्या होगा a 0, ये क्या होगा 0 माइनस a, पक्का? तो इसका क्या हो जाएगा देख लो, m इक्वल टू y2 माइनस बाई x2, ऊपर भी माइनस है। बस आज से जब पूरा जन्म के लिए याद रखें इसको, जब कोई दो लाइन का इंटरसेप्ट का लेंथ मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और साइन सेम होता है तो उसका स्लोप -1 होता है। कुछ निकालने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट स्लोप याद कर ले, तो समझी, लिख के भी निकाल के दिखा दी। और जब उसका मैग्नीट्यूड में इंटरसेप्ट सेम होगा लेकिन साइन ऑपोजिट होगा तो उस समय उसका स्लोप बस, मतलब वो इनडायरेक्टली तेरे को बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू, ये वाला बोल के वो बोल दे रहा है उसका स्लोप -1 है, और ये वाला बोल के बोल दे रहा है उसका स्लोप, इतना कोई ड्रामा का जरूरत नहीं, सीधा याद होना चाहिए। इक्वल मैग्नीट्यूड सेम साइन -1, क्या चीज -1, रसगुल्ला स्लोप, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन 1, क्या चीज 1, स्लोप। बोल क्लियर है? मतलब इस केस में रोमन 1 के केस में बोलना चाह रहा है कि हम पास करते हैं 4 6 से और मेरा स्लोप, ये वाला केस में बोलना चाह रहा है वो हम पास करते हैं इससे और मेरा स्लोप 1 है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, क्या होगा बोल, y प्लस 6, अबे समझा, -1 x, y प्लस 6 माइनस x प्लस, सबको उठा के इधर लेके चला, y प्लस x, सही है? बोल बोल बोल, y माइनस y1, तो काहे बार बार y1 लिख रहे हैं, 6m ऊपर लेके चलिए, तो x प्लस में अपना जगह पे है, y उधर जाएगा तो माइनस में 4 है, माइनस में 6 जाएगा तो देख, बुलाया कि पूरा ऊपर से किया, क्लियर हुआ? पक्का समझ में आ रहा है? कुछ पूछेगा नहीं? पक्का क्लियर है ना अच्छा से? तो इक्वल मैग्नीट्यूड किसका, इंटरसेप्ट का, और सेम साइन -1 विल बी द स्लोप, सही है? सही है। और इक्वल मैग्नीट्यूड स्लोप का मैग्नीट्यूड लेंथ इक्वल साइन ऑपोजिट तो स्लोप, अब बाकी तुम खुद से डिराइव करके निकाल लो, याद रखेगा, डायरेक्ट लिखेगा, ये सब क्वेश्चन बच्चा वाला है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी भी हम लोग सारा क्वेश्चन नहीं बनाए, लेकिन जितना बनाए उतना ठीक है। चलो छापो जल्दी से। देख एक चीज मेरा भाई, रुक जा, आदमी का तरह देख ले, रोज बोलते हैं फिर से बोल रहे हैं, दिमाग लगा के देख, कल ही का बात है इसीलिए बोल रहे हैं। देख 9th क्लास का एक बच्चा, 9th क्लास में कौन कितना पढ़ता नहीं पढ़ता हमको नहीं पता, हमको जानना भी नहीं। 9th क्लास का एक ICSE का बच्चा सम्स नहीं कर गया होमवर्क, हम उससे पूछे मेरा भाई कि तो होमवर्क क्यों नहीं कर गया, तो वो कहा बोला कि भैया इतना फॉर्मूला रहता है, जेन्युइन इतना फॉर्मूला रहता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम करना चाहते हैं कुछ समझ ही में नहीं आता है। मेरा बात समझा? हम खुद ही इसको पढ़ाते हैं, हम करना चाहते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करें? तो देख उसमें और तेरे में डिफरेंस है, उसको मैथ्स करने में मन लग रहा है लेकिन इतना फॉर्मूला है कि वो समझ नहीं पा रहा, इसलिए भैया कंफ्यूज हो जा रहा है। तो भाई उसको जबरदस्ती उसके ऊपर मैथ थोपा गया है, वो तो अपना मन से नहीं ना, 9 में ऑप्शन नहीं होता कि मैथ ले कि नहीं ले, मैथ तो रहेगा ही रहेगा। भाई तो इधर पे बैठा है, अपना मन से सोच के लिया मैथ, तो ते और ऐसा भी नहीं है ना कि तेरे को मेरा बताने का बाद पता चला कि 11th क्लास का मैथ स्टैंडर्ड है, वो तो ते पहले से जानता है। तो तू तो यहाँ पे जो बैठा है मैथ लेके, तो अपना मन से ना लेके बैठा है, तो भाई ते कैसे नहीं पढ़ सकता है? अपना दिमाग तो लगा, 9th क्लास में तुम है कि तुमको जबरदस्ती कोई मैथ दिया है? समझ में आ रहा मेरा बात कि नहीं समझ में आ रहा? तुम तो 9th क्लास में नहीं पढ़ता कि तुमको कोई जबरदस्ती मैथ दिया है, तुम मैथ्स अपना मन से लिया है, दूसरा सब्जेक्ट का सैक्रिफाइस करके कि हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे। तुमको तो जबरदस्ती कोई नहीं डाल के दिया है, सही है ना? तो फिर तुम कैसे नहीं पढ़ेगा? तुमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। इजी है टफ है, जो यहाँ पे है लिखा हुआ है, तुम खुद से देख लो। प्रैक्टिस करेगा भाई, सबके लिए बराबर है, प्रैक्टिस नहीं करेगा सबको नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी किसी का 9 में 10 क्लास में अगर आ गया 90 मार्क्स तो यहाँ नहीं पड़ेगा तो भी 90 आ जाएगा। अबे 10 क्लास में 90 मार्क्स आ गया नहीं पड़ेगा, 20 नंबर नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं? 20 नंबर नहीं आएगा यहाँ नहीं पड़ेगा तो। क्लियर है कि नहीं है? और हम लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़े भाई, एकदम बेसिक स्ट्रेट लाइन पढ़े, अभी हम लोग 11 वाला टाइप का पढ़े ही नहीं है। अगर 11 टाइप का पढ़ते तो हम सारा क्वेश्चन बना पाते, अभी सारा नहीं बना पा रहे, मतलब अभी और पढ़ने का बाकी है। बोल समझा? इतना हम लोग का अभी स्ट्रेट लाइन हुआ है कि हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, उतना पढ़े। लिखो जल्दी से, बेईमानी नहीं करो पढ़ाई में बिल्कुल भी।